मॉर्निंग गाइस। सो आई होप अपना मल्टी नोड वगैरह कुछ तो प्रैक्टिस हुआ होगा। एंड थैंक गॉड किसी ने तो ग्रुप पे स्क्रीनशॉट्स डाले। सो वी गॉट एन एक्नॉलेजमेंट कि चलो कोई तो स्टडी कर रहा है। नाउ द गाय हु हैज शेयर्ड द स्क्रीनशॉट्स, you have done multiple instances communication to and fro. Now if you have not executed multi-node yet, you'll see to it that it is really simple. Whenever you do, you will not feel anything out of the box into the multi-node, because now you have perfectly set the stage for your learning. So what we want to do is, first of all, before jumping into the bandwagon, the main goal is setting up the proper platform. That's what we are doing with each service. So whenever we study something, we are setting a platform for the next thing. That's why we say that this is a distributed knowledge. You cannot just go somewhere and learn that thing. Even afterwards, if you want to learn a certain topic and you're not clear with the basics, then आपको सबसे पहले लेक्चर से ही शुरू करना पड़ेगा. Right now, 1 month after these sessions, we are again going to feel the importance of the data life cycle lecture that we have already taken into the first 4 lectures. तो तब जाके अपने को आर्किटेक्चर बनाना होता है प्रोजेक्ट का, और प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बनाने के वक्त को वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट वी वांट इज हाउ डज द डेटा साइकिल वर्क, क्योंकि वो डेटा साइकिल के बेसिस पे ही हम अपना आर्किटेक्चर बनाते हैं. वॉट एवर डोमेन यू चूज, उसमें पहले लेक्चर रेफर करने पड़ेंगे. सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. इट्स जस्ट दैट तुमको पहले टुकड़ों टुकड़ों में समझना पड़ेगा, क्योंकि बिग पिक्चर नहीं ग्रास्प कर सकते हम अगर हम वहाँ पे नेटिव नहीं है. सो इट इज़ द इजिएस्ट वे कि हम स्लोली जाए, एक एक चीज़ सीखे, एंड देन वी पैच देम अप एंड क्रिएट द बिग पिक्चर. सो वॉट एवर वी हैव कवर्ड अप टू दिस पॉइंट वॉज डिपेंडिंग ऑन Hadoop. एंड हमने Hadoop का क्या देखा? वी हैव सीन द ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ Hadoop. सो ओपन सोर्स मतलब हमने Apache Hadoop इम्प्लीमेंट किया है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एंटरप्राइज Hadoop. एंटरप्राइज और ओपन सोर्स में फ़र्क हमने ऑलरेडी देख चुका है. सो वी नो वेयर दीज थिंग्स एक्चुअली डिफर फ्रॉम ईच अदर. नाउ इफ यू गो टू एंटरप्राइज, पैसा देना पड़ेगा, कंपनियां यही यूज़ करेगी, तुम्हें सपोर्ट वगैरह मिलेगा, ये सारी चीज़ें होती है. द थिंग इज वी आर सेइंग कि अपने को भाई जॉब चाहिए. अगर अपने को जॉब चाहिए, देन अपने को ऐसा स्टेज सेट करना पड़ेगा ताकि when we go into the interview we are able to answer the questions that are regarding the job experience, because we are setting up our experience also. तो एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि कौन से टूल्स लोग यूज़ करते हैं कंपनीज के अंदर, एटसेट्रा एटसेट्रा. देन द लैंग्वेज, द प्रॉपर पॉलिश लैंग्वेज मस्ट बी देयर. दैट्स वाई वी आर नाउ शेयरिंग डॉक्यूमेंटेशन विथ यू. तो अभी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम वो कीवर्ड्स की तरफ ध्यान दो. अब एक डॉक्यूमेंट शेयर करके तुम्हें कीवर्ड बोला है, बट एक्चुअली व्हाट यू आर सपोज टू गो डू इज गो टू द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट वाज शेयर्ड टू यू, द फर्स्ट वाइट पेपर, द फॉरेस्टर एंड AWS डॉक्यूमेंटेशन. उनके जो तुम्हारे साथ में ग्राफ शेयर हुए हैं, इन्फोग्राफिक्स है, वो सारे तुम्हें देखना है और हर डॉक्यूमेंटेशन में से वर्ड उठाना है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक वो एक डॉक्यूमेंट में ही वर्ड है. ऑल राइट. देन दोज हु आर हैविंग प्रॉब्लम विद द इंग्लिश, एक URL में तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, इट हैज 1000 वर्ड्स. ऑल राइट. सो स्टार्ट लर्निंग दोज वर्ड्स. एक्चुअली उसमें से कम 500 वर्ड तो तुम्हें पता होगा. तो जब वहां पर जाओगे तो समझेगा कि भाई इसमें से आधा तो अपने को आता है, हाफ वे ही जाना है. सो रिवाइज दोज वर्ड्स. तुम्हें पता है बट यू डोंट नो व्हेन टू यूज देम. ठीक है, देखो वहां पे भी तुम्हारे साथ वही हो चुका है कि तुम्हें सिर्फ पता है ये वर्ड है और उसका मीनिंग क्या है. यू डोंट नो उसको कन्वर्जेशन में कब ला सकते हैं. एक वर्ड को कन्वर्जेशन में लाने के बहुत तरीके होते हैं. तो अपने को ये नहीं पता होता कि जो वर्ड्स पता है उनको कन्वर्जेशन में कैसे लाया जाए. और हम क्या करते हैं, हम अलग अलग वर्ड्स ढूंढते रहते हैं. सो ऑफन टाइम्स व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाट हैपेंस इज यू आर स्ट्रगलिंग विथ वर्ड्स. सो यू थिंक योर वोकेबलरी इज वीक, बट इट इज नॉट एक्चुअली वीक. What is weak is your correlation of neural network that is not allowing you to use a particular word at a particular time. So right time पे right word नहीं आ रहा है अपने पास में. अपने को word पता है जो वहाँ पे use हो सकता है, but what we are searching for is some substitute, something else. तो हम वो something else के पीछे पढ़ पढ़ के वो खराब हो जाता है.
सो ये तुम्हारे साथ शेयर हो जाएगा. दिस इज नॉट टेक्निकल ग्लॉसरी और समथिंग, ये जनरल इंग्लिश रहेगा. एंड देन टेक्निकल ग्लॉसरी होगा, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पॉलिश करनी है. जब तुम बोल रहे हो कि तुमने क्लाउडेरा इम्प्लीमेंट किया है, और जब तुम बोलते हो कि तुमने अपाची हडूप इम्प्लीमेंट किया है, अपाची हडूप इज ओपन सोर्स. उसे इम्प्लीमेंट करना अच्छी बात है, उसका मतलब होता है कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है. बट एट द सेम टाइम द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू नोज दैट कंपनीज डू नॉट यूज अपाची हडूप. ऑल राइट, वो अगर कोई चीज़ बहुत ही टेस्टिंग फेज में है तब यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज दे डोंट यूज़ ओपन सोर्स. सो व्हाट दे यूज़ इज एंटरप्राइज. तो उन्हें पता है कि एंटरप्राइज यूज़ किया जाता है. दैट्स वाई व्हेन यू से एंटरप्राइज दे नो दैट यू हैव एक्सपीरियंस. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. देन द सेकेंड थिंग इज, इसे सिर्फ बनाने वाला नहीं देखने वाले हम, इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन टास्क कैसे करने हैं, वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट इट. सो दैट विल बी द प्रॉपर इंसाइट इन टू द इंडस्ट्री. तब जो मल्टी नोड क्लस्टर हमने बनाया था, उसे बनाने में जो कोर चीज़ें हमने परफॉर्म की थी, वो सारी चीज़ें अभी एंटरप्राइज हमारे लिए करता है. राइट. सो लेट मी जस्ट लॉन्च सम इंस्टेंसेस, और वो प्रोसेस में लगा देता हूँ बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट M4 2x लार्ज. अब अपने पास में क्रेडिट नहीं है किसी के पास में. ऑल राइट, तो 2x लार्ज के पास मत जाना. M4 लार्ज कर सकते हो, इसका तुम्हें यहाँ से बिल आना चालू होगा बिकॉज दीज आर पेड इंस्टेंसेस. यू कैन परफॉर्म दिस ऑन T2 माइक्रो ऑल्सो, लेकिन T2 माइक्रो के अंदर द प्रॉब्लम इज तुम्हें बहुत टाइम लगता है ये प्रोसीजर्स करने को. थोड़ा और स्पेस ले लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा स्टोरेज होगा तो इट विल बी बेटर. नो टैक्स, क्योंकि यस आई फॉरगॉट, मुझे 6 इंस्टेंसेस लॉन्च करने हैं. So we are going to do multi-node today only, but this multi-node is on enterprise level. This is not the general multi-node जो हमने किया था. यहाँ पे the execution देखो, वहाँ पे हमें 2 दिन लग गए थे एग्जीक्यूशन करने को. It won't happen with this thing. यहाँ पे पूरा नेटवर्क सेटअप करने में हमें बहुत कम एफर्ट लगेंगे, बिकॉज मैक्सिमम चीज़ें जो है वो ये सिस्टम अपने आप करने वाला है आज. तो क्लाउडेरा के बारे में तुम्हें एक ओवरव्यू बता दिया था. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. क्लाउडेरा इज अ एंटरप्राइज कंपनी दैट वर्क्स ऑन बिग डेटा एंड क्लाउड. तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर काम करते हैं. ऑल राइट, दे हैव सम प्रोडक्ट्स. तो इनके पास में क्लाउडेरा डेटा प्लेटफॉर्म है, विच इज देयर ओन डेटा बिग डेटा प्लेटफॉर्म ऑन देयर ओन क्लाउड. Then they have Cloudera distribution of Hadoop, CDH. That is the enterprise version of Hadoop जो कि हमने अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो जिसका हमने ओपन सोर्स इम्प्लीमेंट किया है. एंड देन दिस Cloudera also has a really good service, that's your Cloudera manager, which is actually helping us to do the administrative task. Now with the admin task, we are able to execute the proper scenarios that come into company. तो कंपनी में अपने को जो जनरली टास्क दिए जाते हैं, वो हम इस क्लाउडेरा मैनेजर से बहुत इजीली कर सकते हैं. क्योंकि होता क्या है, अपने को क्लाउडेरा मैनेजर एक यूआई दे रहा है, एंड व्हेन यू हैव द यूआई इट इज़ रियली सिंपल टू डू थिंग्स. ये अपने को सबको पता है कि यूआईज आर रियली बेटर देन द सीएलआई. तो सीएलआई में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, यूआई में उतना दिमाग नहीं लगता. Actually, UI is something that we should avoid. But what happens is, once you know the background behind it, once you know how to do the stuff, उसके बाद अगर तुम UI पे जाओ तो टेंशन नहीं होता. Alright, so like I'm using Ubuntu now. If I just go here, if I click on this and I create new folder, then कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है न्यू फोल्डर के बैकग्राउंड में MKDR चल रहा है. सो इफ आई नो व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, देन इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर टाइम मैं टर्मिनल खोल के ही मेरा फोल्डर बनाऊं. राइट. अगर मुझे पता है कि अगर मैं न्यू फाइल करके टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा तो बैकग्राउंड में नैनो चल रहा है. इफ आई नो द लॉजिक, देन इट इज गुड टू यूज द यूआई. जिस बंदे को CLI का लॉजिक नहीं पता होता, दे आर रियली इजी टू बीट इनटू द इंटरव्यूज, क्योंकि लॉजिक ही पता नहीं है. अब अगर हमने वो सिंगल नोड के पहले एग्जीक्यूशंस नहीं किए, सिंगल नोड, टू एंड फ्रो, मल्टी नोड, एंड वी कम स्ट्रेट टू दिस पॉइंट, कोई भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता है. ऑलराइट, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस. एकदम ईजी है आज का लेक्चर, तो कोई भी एग्जीक्यूट कर लेगा. बट द क्वेश्चन स्टार्ट्स जब तुम्हें वो करना नहीं आता लॉजिकली.
जब सामने वाला तुम्हारा कंडीशन अल्टर कर देगा। तो अब देखो, अब ये 6 मशीन पे होने वाला है। जब तुम करोगे, तुम्हें पहला प्रैक्टिकल 6 मशीन पर करना है, दूसरा 5 के ऊपर एडजस्ट करना है, तब तुम्हारा लॉजिक मार खाएगा। तब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे 6 मशीन है, इंडस्ट्री में हो सकता है दे विल गिव यू 5, हो सकता है दे विल गिव यू 60। अब 5 मशीन का आर्किटेक्चर, 6 मशीन का एंड 60 मशीन का, एवरीथिंग हैज डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस। So until and unless you know where to put in the demons, you cannot do the calculations yourself and you cannot set up a proper flusher. और जब सेटअप नहीं होता तब वो एरर देता है, और जब एरर देता है तब 4-4 5-5 घंटे निकल जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर कंडक्टिंग ऑन 6 मशीन्स। पहले ये 5 पर होता था, लेकिन फिर 4 पर करते नहीं आता था लोगों को। सो वी कैलकुलेटेड 6 मशीन। 6 पे मैं करके बताऊंगा तुम्हें, 5 पे करना है अपने आप से, और 10 या 8 जो भी तुम्हें लगे वहां पे भी करके देखना है, सो दैट यू नो हाउ कैन यू स्केल अप द डीमंस। क्योंकि ये वाले जो सर्विसेज है, अभी इसके अंदर एंटरप्राइज आ गया। एंटरप्राइज मतलब बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जो हडूप में नहीं थी। हडूप में व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ओनली इंस्टॉलिंग 4 कोर मॉड्यूल्स। 4 कोर मॉड्यूल होने की वजह से वहां पे स्केलिंग करना कोई मुश्किल नहीं था। तुम एक मशीन पे जो कर रहे हो उसको डीएसएच करके सारे मशीन पे कर दो, बात खत्म था वहां पे। ऑलराइट, 5 फाइल हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे, उनको सारी जगह पे कॉन्फ़िगर कर दो, विषय खत्म। तुम 6 लो, 10 लो, 5 लो, वॉट एवर यू डू, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट। बट हियर दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज हियर अभी हमने जो आर्किटेक्चर देखा था, हाइव है, पिग है, स्पार्क है, वो सब लोग अभी यहाँ पर आएंगे, बिकॉज दिस इज एंटरप्राइज एंड एंटरप्राइज में ये सारी चीज़ें लगती है। सो लेट्स सर्च फॉर द आर्काइव ऑफ क्लाउडेरा। इसका यूआरएल स्ट्रेट है, जैसा आर्काइव अपाची का था, हडूप का था, वैसा ही आर्काइव क्लाउडेरा का भी है। सो लेट्स सर्च फॉर दिस थिंग, और हमें स्लैश देके डालना है CM5। CM5 क्यों? क्योंकि अगर इस यूआरएल पर जाओगे .com के ऊपर, तो .com के ऊपर तुम्हें बस यूआरएल मिल रहा है। देखो क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ें ओपन नहीं रखी। देखो, दे आर एन एंटरप्राइज कंपनी, तो वो बोलते हैं अगर तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए तो तुम्हें उसका यूआरएल भी पता होना चाहिए। द गाय हु नोज द यूआरएल डिजर्व्स टू गेट द प्रॉपर कंटेंट। अगर किसी के पास यूआरएल नहीं है, देन इट इज़ योर फॉल्ट कि तुम्हें नहीं पता व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? वी आर लुकिंग फॉर CM। CM माने क्लाउडेरा मैनेजर, एंड द वर्जन दैट वी आर लुकिंग फॉर इज CM5। नाउ एक्चुअली currently 6 चल रहा है वर्जन, सो वी आर गोइंग टू लुक एट द वर्जन दैट इज मोस्ट पॉपुलर। तो वो CM5 है। CM5 में आते हो तो अब ये तुम्हें बोल देता है ऑप्शन, एक CM है, DBN के लिए है, रेड हैट के लिए है, रेपो है, स्टारबॉल है, अबंतु है एंड इंस्टॉलर है। तो सिंस वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग विद द CLI, हम इंस्टॉलर लेंगे। इंस्टॉलर हमें UI देता है। अगर तुम्हें इसी चीज़ को CLI से करना है तो ये रेड हैट, DBN, अबंतु, इनके अंदर तुम्हें इसके वर्जन्स मिलेंगे और इसके टारबॉल्स मिलेंगे, जिसे जाके तुम इंस्टॉल कर सकते हो, और वो मैन्युअली करना पड़ेगा तुम्हें, राइट। सो व्हेन यू गो हियर, बहुत ही अंदर लेके जाएगा तुम्हें, और तुम्हें फाइनली वर्जन्स मिलेंगे। तो ये वर्जन्स में अब देखो, कॉन्फ, DB, डेज, टूल, मतलब इसे पूरा अच्छे से सेटअप करना पड़ेगा तुम्हें, एक एक कंपोनेंट जाकर, राइट। तो ये चीज़ CLI में आती है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज UI कैलकुलेशन। तो UI के अंदर अपना डिफ़िकल्टी रहेगा ही नहीं कुछ। यू गो टू इंस्टॉलर, और हमें उसे बस काम पे लगा देना होता है। अभी इंस्टॉलर के यहाँ पर इतने सारे वर्जन्स आ गए। व्हाट वी आर गोइंग टू डू सिंपली इज लेटेस्ट। लेटेस्ट के अंदर वो वर्जन मिलता है जो मोस्ट स्टेबल है। सो वी गो हियर एंड वी गेट दिस थिंग। तो अब इसका हमें लिंक एड्रेस कॉपी करना है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इनटू अवर इंस्टेंस। तो अब ये इंस्टेंस ले लिया, इसी को हम CM बना देते हैं। चलो, यहाँ पर भी IP की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक बार जाके लेट्स सेट अप द सिक्योरिटी ग्रुप। I need to edit this inbound and allow my IP, राइट। तो अब ये एरर देगा क्योंकि मैंने सिर्फ SSH किया है। तो इस बार एरर को देख लेंगे हम, फिर रेक्टिफाई करेंगे। लास्ट टाइम हमने उसे पहले ही रेक्टिफाई करके रखा था, इस टाइम उससे पहले एरर आने देंगे, फिर रेक्टिफाई करेंगे। सो अगेन लोचा हो गया ना, वी डिड नॉट कॉपी द IP।
Let's copy the IP, set it here, communicate with the machine. When you are done communicating with the machine, एक बार ls करना है. So we have nothing here. This is a plain machine क्योंकि हमने इसे Ubuntu के default AMI से launch किया है, not with our custom AMI. So what we are going to do is duplicate and the URL. It will download it. So it has downloaded it. ULS and you have this. Now what we need to do is we need to make it executable. तो ये अभी एक नॉर्मल फाइल है, इसे हमें एग्जीक्यूटेबल बनाना है. सो वी एग्जीक्यूट दिस कमांड. नाउ इफ यू हिट ls, नाउ इट इज एग्जीक्यूटेबल, राइट. तो इसे पता है कि ये कोई प्रोग्राम है. सो लेट्स गो sh. Not this way. We want something that will execute this. That's dot Cloudera manager bin. Okay. So yeah, we just re-downloaded the stuff and we visited the documentation also. शायद तुम लोग disconnect हो गए थे. So let's try to execute it. I need to reconnect with my machine also. Instances. Make the connection here again. I need to set up a security group. Disconnection refreshed my IP. Alright, it's connected. Let's see ls. Yes, so we were here. When we execute this .sh, it's not executing it as a script, right? So what's the error occurring here is what we have is a binary file. This binary file cannot be executed through .sh right now because it is having different functionality. So what we can do is let's try a sudo for the same thing. And chmod has been done. Let's execute chmod once again. Dot Cloudera. Finally we are in. Now let's list the features. हमने क्या किया था? To and fro. First thing. Second thing जो हमने की थी security. तो टू एंड फ्रो के अंदर हमने उसे देखा है, बट वी नीड टू सेग्रीगेट दिस स्टफ. सिंगल नोड याद करो, जावा. दूसरी चीज की थी एनवायरमेंट वेरिएबल. उसके बाद में हमने किया था बैश. उसके बाद में हमने किया था लुक फाइल करेक्शन, राइट. सो वी हैव डन दीज मच थिंग्स. नाउ ये भाई अपने लिए सब करेगा. सो इफ यू जस्ट स्क्रॉल अ बिट डाउनवर्ड, it will tell you what different things it is going to do. To detect the operating, right from the first step,
इट इज गोइंग टू डू एवरीथिंग। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी यू डोंट इवन नीड टू टेल इट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यू डोंट नीड टू टेल इट कि क्या इंस्टॉल करना है। नाउ दिस इज इंस्टॉलिंग जावा रन टाइम एनवायरमेंट, ऑलराइट, दिस इज JRE। ये बहुत की डिफरेंस है। देन यू हैव द कॉन्फ़िगरेशन चेक, इट इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस। हमने डेटाबेस अभी तक CLI से बनाया नहीं है, सो व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू इज MySQL बनाना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा लेंदी चला जाता है और लोगों को बहुत हार्ड लगता है। दैट्स वाई वी हैव ऑल्सो स्किप दैट पॉइंट, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें अभी मल्टीनोड में ही प्रॉब्लम हो रही है। सो व्हाट्स हैपनिंग इज, अगर हम ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं तो सम गाइज फील अनकंफर्टेबल। तो अकॉर्डिंग टू एवरीवन वी आर गोइंग टू टेक द फ्लो। इसके लिए हमने MySQL बनाना नहीं सीखा, लेकिन यहाँ पे MySQL डेटाबेस बनाना मैंडेटरी इसके लिए है बिकॉज यू आर हैविंग एन एंटरप्राइज सिस्टम, right? With an enterprise system, you are going to have different models of data ingestion. With different models of data ingestion, you are going to encounter different data sets that are needed to be stored. और ये अलग अलग डेटा सेट अगर स्टोर करने हैं तो हर एक डेटा सेट अपने अपने हिसाब से स्टोर होगा। मतलब कोई RDBMS हो सकता है, यू माइट ऑल्सो हैव सम अदर डिफरेंट डेटाबेस। तो कोई RDBMS होगा, कोई नॉन SQL होगा, तो अपने को उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहना पड़ता है। उसी के लिए सबसे पहले ये एम्बेडेड PostgreSQL इंस्टॉल कर लेगा। यही क्यों करेगा? बिकॉज दैट्स व्हाट कम्स विद CM5 पैकेज। सो इट इज एन इंक्लूजन दैट इज अ पैकेज इनटू दिस पर्टिकुलर वर्जन ओनली। तो अगर तुम्हें दूसरा पैकेज चाहिए, दूसरा वर्जन चाहिए, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट एडिशनल सर्विसेज दैट नीडेड टू बी इंस्टॉल्ड, वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन टास्क में। बिकॉज बेसिकली अ सिंपल क्वेश्चन, जिसको अभी थोड़ा सा समझ रहा है उसको इतना सिंपल क्वेश्चन होगा कि ये PostgreSQL है, अगर मेरी कंपनी को MySQL चाहिए तो मैं क्या करूँ? सो द बेसिक थिंग इज वही एडमिनिस्ट्रेशन टास्क है। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन डू थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन टास्क। तो हम वहाँ पे सर्विस ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट, देन उसके बाद में ये सब चेक कर लेगा तो CM को रन करेगा। नाउ सेकंड थिंग इज CM को रन करेगा तो इसका सपोर्ट कौन सी चीज़ों को है? दिस सपोर्ट्स RHEL। ऑलराइट, अब रेड हैट को ऐसा कहना है तुम्हें। ऑलराइट, सो व्हेनेवर RHEL कम्स यू शुड नो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, दैट्स व्हाट समवन इज सेइंग। तो कोई ये नहीं बोलता कि रेड हैट है, रेड हैट इज अ कंपनी। देन अबंतु का 16.04 18.04 वर्जन बोल सकते हो। रेड हैट 5 रेड हैट 6 नहीं बोला जाता, यू से RHEL 5 RHEL 6 RHEL 7, दैट्स हाउ दे कॉल इट। देन ओरेकल एंटरप्राइज है। ओरेकल एंटरप्राइज जनरली एनकाउंटर नहीं होता, देर आर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। देन वन ऑफ द कॉमन थिंग्स इज सेंटोस। तो हमने ये बार बार डिस्कस किया है, जनरली जो यूरोपियन क्लाइंट्स होते हैं उनको सेंटोस और सूजे का क्रेज है। सो दिस इज योर सूजे लिनक्स। एंड देन फाइनली यू हैव अबंतु। तो ये लिस्ट क्यों दे रहा है? ये बोल रहा है दीज आर द वर्जन्स दैट आई सपोर्ट। ऑलराइट, तो हमने 16.04 चूज किया है, ये 16.04 को सपोर्ट करता है। अब अगर 18.04 करोगे, इट्स नॉट लाइक CM उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट यू विल एनकाउंटर एरर्स देयर। तो एरर आना इज समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड इफ यू आर चेंजिंग द वर्जन। तो अभी अपने को क्या करना है? वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑन 16.04। 16.04 पर एग्जीक्यूट करना बहुत सिंपल है। तो जब तुम 5 या 8 या 10 ऐसा एग्जीक्यूशन करोगे, देन गो फॉर आइदर सेंटोस और RHEL। तो वो बेटर रहेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा एक एग्जीक्यूशन के अंदर ही तुम्हें 2 एक्सपोजर मिलेंगे। नाउ व्हेन यू गो टू सेंटोस, कमांड्स चेंज होंगे, राइट? सेंटोस के अंदर बहुत बार वो wget वाला बाइनरी भी इंस्टॉल नहीं होता, तो हमने डाउनलोड करने के लिए जो कमांड यूज़ किया वो कमांड भी वहाँ पर वर्क नहीं करती बहुत बार, तो हमें उसका वर्क अराउंड ढूंढना पड़ता है। जस्ट ओपन अ न्यू टैब। देन तुम्हें क्या पता है? तुम्हें wget पता है जो ubuntu पे इंस्टॉल होता है, इसलिए तुम उसे यूज़ कर रहे हो। तुम्हें सेंटोस का नहीं पता, तो ऐसा सर्च कर लेना, तो तुम्हें अलग अलग लिंक्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, यू कैन जस्ट गो टू एनी लिंक। यहाँ पर जाने के बाद तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। तो अब इसमें ऐसा है कि इसमें तुमने पब्लिक मीडिया को वगैरह भी रेफ़र किया तो कोई इशू नहीं है। द ओनली थिंग इज़ तुम्हें
एक रिलायबल साइट चूज करनी होगी जहाँ पे वो प्रॉपर डेटा देते हैं, वरना इनमें भी क्या होगा, अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग स्टेप दिए जाते हैं। तो कोई बोलता है, अब ये देखो यहाँ पर इंस्टॉल डब्ल्यूगेट रेपो आया, बराबर। सो समवन सेज कि रेपो इंस्टॉल करो, रेपो से करो, कहीं पे बस कमांड होती है, तो जो सिंपलेस्ट है उसे तुम्हें चूज करना है, और सिंपलेस्ट इंस्टॉल वाली कमांड ही होगी। तुम्हें बाइनरी रेपो डाउनलोड करके छोटे छोटे प्रोग्राम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। बाइनरी हमने किसके लिए किया, हमने क्लाउडेरा के लिए इंस्टॉल किया, राइट। तो वही चीज छोटी छोटी बातों के लिए नहीं करना। दिस इज अ वोल मैनेजर पैकेज, ऑलराइट। अब ये इंस्टॉल होगा तब अपने को समझेगा कि ये कितना टाइम लेता है। सो जस्ट क्लिक नेक्स्ट, फिर अग्रीमेंट देगा वो, जिसे हम ऑब्वियसली पढ़ते नहीं है। एक्सेप्ट लाइसेंस, यस, नेक्स्ट। देखो सब यूआई के ऊपर है तो कितना इजीली हो गया। ये क्या करेगा, ये इंटर कनेक्शंस बनाएगा। इंटर कनेक्शंस बना के ये अभी एक यूआई सेटअप कर रहा है। सो इंपॉर्टेंट स्टेप इज दिस जेडीके। देखो मैंने बोला जेडीके के ऊपर ध्यान दो। तो ये क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, दीज आर इंस्टॉलिंग जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। हमने सिंगल नोड और मल्टी नोड में क्या इंस्टॉल किया, जेवीएम, राइट। तो हमने जेवीएम किया, जेवीएम के साथ साथ हमारे पास जेडीके था। इन्होंने जेआरई इंस्टॉल किया है, जेआरई के अलॉन्ग विथ इनका जेडीके है। सो द डिफरेंस इज, ये चीज आती है स्टेजिंग में, ओपन सोर्स में, दिस थिंग्स गोज फॉर प्रॉड। तो बहुत बार इसको स्टेजिंग में भी करते हैं। इसका जो स्टेजिंग है, दिस इज एक्चुअली डेव स्लैश टेस्ट एंड दिस इज एक्चुअली प्रॉड। तो प्रॉड में जाने से पहले इसे भी स्टेज में चेक किया जाता है। बट बोलने का मतलब यह है कि ये वो चीज़ है जो फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर चलती है, और ये वो चीज़ है जो टेस्टिंग में, डेवलपमेंट फेज में यूज़ की जाती है। तो अब तक हम जब ओपन सोर्स देख रहे थे, देन वी वर हैविंग द इम्प्लीमेंटेशन जो कि ओपन सोर्स के लिए लगते हैं। जब हमने हमारा एग्जीक्यूशन मोड चेंज कर दिया, व्हेन वी गो टू एंटरप्राइज, नाउ यू आर हैविंग सम डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस। तो इसने पूरा सेटअप कर दिया। व्हेन यू गो फॉर दिस सेम थिंग इनटू टी टू माइक्रो, बहुत टाइम लगता है और हमें टाइम बचाना है, दैट्स वाई मैंने इंस्टेंस लार्जर क्वालिटी वाले लिए हैं। इसने कहा क्या है, सेटअप योर क्लाउडेरा मैनेजर। इसने हडूप सेटअप किया है क्या, नहीं, इतने जल्दी हडूप सेट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ क्लाउडेरा मैनेजर सेटअप हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है, पॉइंट योर ब्राउजर टू http://localhost.7180। अब यहाँ पे लोकल होस्ट का एड्रेस हमें वो 128 वाला नहीं देना है, बिकॉज वॉट वी आर एग्जीक्यूटिंग इज HTTP। HTTP में कहाँ एग्जीक्यूट करूंगा, इस बार में, और ये बार सरफेस वेब का है। तो सरफेस वेब 127 को नहीं जानता, सरफेस वेब इसके आउटसाइड यूआरएल को जानता है, पब्लिक आईपी को। तो हमें ये कॉपी करना पड़ेगा। लेट्स गो हियर, :7180। जब तुम सिर्फ इतना इनपुट करते हो, अंडरस्टैंड दिस इज पोर्ट 80। लेट्स गो टू सिक्योरिटी ग्रुप्स फॉर अ मोमेंट। शॉर्टकट करते हैं। So if we go here and we just look at the inbound rules, edit करते हैं, add a rule करके HTTP, तुम्हें याद दिलाने के लिए ये 80 है, करेक्ट। तो जब तुम कुछ भी इनपुट नहीं करते तो इट इज ब्लॉकिंग ऑन पोर्ट 80। 80 पोर्ट के ऊपर तुम सर्वर नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि 80 पोर्ट डिफॉल्ट है उसका, ऑलराइट। जो बेसिक सर्वर है वो इस पर स्टार्ट होगा, लेकिन तुम्हें क्लाउडेरा मैनेजर, हडूप, ये जो करने होते हैं ये अलग अलग जगह पे होते हैं। देखो हडूप कितने पे देखा था, 50070। जेटी कितने पे चलता है, 50075। वैसे ही तुम्हारा सीएम चलेगा 7180। अब हडूप के अंदर हमने जनरल रूल सेट कर दिया था, अभी हमने जनरल रूल सेट नहीं किया था। तो मैंने पहले ही बोला था कि हमको आएगा एरर, और अभी ये एरर है क्योंकि ये उसको रीच आउट कर रहा है क्या, इट इज़ नॉट रीचिंग आउट टू द सर्वर। क्यों नहीं रीच आउट कर रहा, क्योंकि सिक्योरिटी तुमने खुद लगा के रखी है। वॉट यू सेड इज सारी ट्रैफिक को अलाउ करना है। कब अलाउ करना है, अगर वो इंटरनल आईपी से आएगी, ये सिक्योरिटी ग्रुप से अगर कोई आएगा तो मैं उसको अलाउ करूंगा। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कौन आता है,
ये बाकी के 5 दोस्त। तो ये क्लाउडेरा मैनेजर है और इसके 5 दोस्त हैं। ये पाँचों दोस्तों को वो अलाउ करेगा अगर वो प्राइवेट आईपी से जाएँगे। लेकिन अभी हम पुणे से उसको अप्रोच कर रहे हैं। सो पुणे से व्हेन यू आर अप्रोचिंग, उसके पास में कौन सा आईपी जा रहा है, ये वाला, व्हिच इज़ आउटसाइड ऑफ दिस सिक्योरिटी ग्रुप। इसीलिए हमने इसे डाला था। लेकिन हमने क्या बोला, किसे अलाउ करना है, एसएसएच को अलाउ करना है। वी डिड नॉट से कि तुझे इसके ऊपर एचटीटीपी भी अलाउ करना पड़ेगा। तो अभी उसे बताना पड़ेगा कि एचटीटीपी अलाउ कर, तो वो एचटीटीपी को अलाउ करेगा, राइट। लेट्स अलाउ एचटीटीपी। तो इसे इफेक्ट लेने में कितना टाइम लगता है, बेयरली अ सेकेंड। जब तुम उधर चेंज करते हो तब इधर रिफ्लेक्ट होता है। नाउ द थिंग इज, ये स्टिल लोड नहीं हो रहा। तो इसे क्या गुस्सा आ गया ऐसा अपने से, ये लोड क्यों नहीं हो रहा। ये बोल रहा है दिस साइट कांट बी रीच्ड। ये इशू डिबगिंग है। ऑलराइट, ये इंटरव्यू टॉपिक है, इसलिए इतना 3 बार रिलोड करके बता रहा हूँ। तो इसे अच्छे से समझ लो, डाउट होगा तो तुरंत पूछ लेना। एचटीटीपी के ऊपर मैंने किया ये नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि भाई डिफॉल्ट सर्वर कोई चालू नहीं है यहाँ पे। इसके लिए दिस साइट कैन नॉट बी रीच। और इसी को जब मैं :7180 लगाता हूँ तो वो एरर नहीं देगा दिस साइट कैन नॉट बी रीच, क्योंकि ये साइट यहाँ पे सर्वर है, वो नहीं पहुँच पा रहा। तो फिर से जाना पड़ेगा और फिर से एक रूल ऐड करना पड़ेगा। अभी जो रूल ऐड होगा वो 7180 के लिए होगा। तो एक रूल हम HTTPS के लिए भी ऐड कर लेंगे और एक 70 के लिए भी ऐड कर लेंगे। और TCP जनरली करते हैं, क्योंकि इसे अगर ऐड किया तो देखो ये रेंज दे रहा है 0 से लेकर 65,535 इज 7180 इन बिटवीन दिस रेंज, यस। तो अगर मैं इसे इंप्लीमेंट करूंगा तो 7180 जरूर दिखेगा। इसे इंप्लीमेंट करने के बाद में SSH HTTP अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं होती, बट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है कि हमें कस्टम TCP करके उसे ऐड करना चाहिए, वॉट एवर पोर्ट वी वांट। सो लेट्स ऐड इट अगेन। अब इसने 7180 को ऐड कर दिया है। लेट्स ट्राई टू रीलोड इट। ये तुरंत लोड हो चुका है। ऑलराइट, तो ये CMF लॉगिन कब मिला इसे, जब तुमने 7180 को परमिट किया। ये सेग्रीगेशन तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि अगला जो लेक्चर आएगा EMR का, EMR ऐसे 11 रूल बनाता है। EMR इज अ मैनेज सर्विस। तो AWS वहाँ पर 11 रूल अपने को बना के देता है, लेकिन भाई जब तक अपने को ये खुद नहीं करते आएगा कुछ, तो समझेगा कैसे कि AWS ने क्या किया। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग दिस एक्सप्लिसिटली। तो ये थोड़ी सी, अब देखो तुम्हारे एग्जीक्यूशन जिसके सीधे सीधे हो रहे, वो लोग अब ये एरर क्रिएट करना शुरू करो, क्योंकि यही तुम्हें मदद करेगा। तो अब यहाँ पे आ गए, ये यूजर ने पासवर्ड मांग रहा है, हमें तो पता नहीं, इसने CLI के ऊपर देके रखा है। When you go to this browser, you need to log into CM with the username admin और पासवर्ड भी admin है to continue the installation। इसका मतलब क्या, इंस्टॉलेशन अभी हुआ नहीं है। दिस इज जस्ट द प्रीफेस, ये बस स्टेज सेटअप हुआ। अब ये बोल रहा है वेलकम टू द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। लाइसेंस देगा, इसे पूरा एक्सेप्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। एक बात ध्यान रखना, इसे क्लिक करोगे ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, तब ये नीचे कंटिन्यू देगा। कंटिन्यू के ऊपर जाओगे, नाउ इट विल गिव यू ऑप्शंस। ऑप्शंस में तुम्हें क्या बोल रहा है, क्लाउडेरा एक्सप्रेस ये होता है फ्री, और ये चीज़ यूज़ होती है कंपनी में। देखो, अब हम जो चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसे ओपन सोर्स मत समझो। व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली इज यू आर यूजिंग एंटरप्राइज। अब हमने एंटरप्राइज में देखो एक कंसेप्ट स्टडी किया था। द कंसेप्ट वाज, ये लोग सारी चीज़ें पैसे से देंगे। सो यू विल गिव द मनी बिकॉज यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। दैट वाज द बेसिक ऑफ एंटरप्राइज। One of the things is they will give you support and all those things. Now a simplest question is, क्लाउडेरा मैनेजर का एक जो कॉपी है वो 5 लाख का लाइसेंस मांग रहा है। मैंने क्लाउडेरा मैनेजर कभी देखा ही नहीं। ऑलराइट, मेरा कंपनी है, मैं बिग डेटा में काम करता हूँ, बट आई हैव नॉट यूज क्लाउडेरा मैनेजर अप टू दिस पॉइंट इन माई लाइफ। नाउ समवन फ्रॉम माई टीम कम्स इन, जैसा वो प्रोजेक्ट के रोल में होता है। तो मेरे प्रोजेक्ट के रोल में भी कोई आएगा मैनेजर एक प्रपोजल लेके, जिसके सबऑर्डिनेट ने वो प्रपोजल बनाया होगा, CTO वगैरह ने बोल दिया कि ये सही है। फाइनली
पैसे की बात आई, मैंने पूछा पैसा कितना लग रहा है, वो लोग बोलेंगे कि भाई लाइसेंस का 5 लाख है, मैं दूंगा क्या? आई विल नॉट गिव इट, क्योंकि 5 लाख लाइसेंस का है एंड आई इवन डोंट नो कि उसे यूज करना है कि नहीं। व्हाइट पेपर के लिए पीपल कैन स्पेंड मनी बिकॉज व्हाइट पेपर विल बी देयर विद द कंपनी फॉर लाइफ टाइम, बट दिस लाइसेंस अगर मैं इसे यूज ही नहीं करने वाला तो क्यों लूँ मैं इसका लाइसेंस? दैट्स द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो इसी के लिए अब इक्वेशन में आता है पीओसी। पीओसी इज अगेन द कंसेप्ट जो हमने बहुत पहले देखा था। तो पीओसी करने के लिए ये एक पीओसी का वर्जन देते हैं, वो फ्री होता है। सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज एक्चुअली एंटरप्राइज इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन हमें पैसे क्यों नहीं लग रहे? बिकॉज वी आर डूइंग द पीओसी वर्जन। ये वो वर्जन है जो तुम क्लाइंट को बताओगे। अगर तुम्हें किसी क्लाइंट को कन्विंस करने का ड्यूटी दिया गया, यू नीड टू टॉक विद XYZ क्लाइंट एंड कन्विंस हिम फॉर जॉइनिंग क्लाउडेरा, देन तुम्हें जो एग्जीक्यूशन करना है वो हम आज देख रहे हैं। तो इस लाइसेंस के 3 टाइप है, एक है क्लाउडेरा एक्सप्रेस, एक है क्लाउडेरा एंटरप्राइज ट्रायल एंड एक है क्लाउडेरा एंटरप्राइज। तो एक्चुअली ये 3 वर्जन नहीं है, ये 3 पीओसी के मोड हैं। 3 वर्जन यहाँ पर लिखे हैं। सो इफ समवन आस्क यू कि क्लाउडेरा के कितने एडिशन है, कितने वर्जन है, वर्जन के अंदर आता है CM5 CM6 वो वाली चीज, एडिशन के अंदर आता है बेसिक, फ्लेक्स एंड क्लाउडेरा एंटरप्राइज। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ये सारा लेक्चर हो जाता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज जब 3 चीजें पूछी जाती है तो एक्सप्रेस, एंटरप्राइज ट्रायल और एंटरप्राइज ही बोलते हैं लोग। व्हाट यू शुड से इज बेसिक, फ्लेक्स एंड क्लाउडेरा। दीज आर द 3 थिंग्स। यही लाइसेंस की लग रही है देखो। सो इट इज आस्किंग लाइसेंस की, मतलब लाइसेंस लगेगा, मतलब लाइसेंस के ऊपर ये कॉर्पोरेट में चलेगा। दिस इज एंटरप्राइज ट्रायल जो कि 60 days का है। व्हाट वी आर गोइंग टू गो विद इज क्लाउडेरा एक्सप्रेस। क्लाउडेरा एक्सप्रेस के अंदर क्या लग रहा है? लाइसेंस फ्री है इसका। नोड लिमिट है क्या? नोड लिमिट नहीं है। इसका मतलब तुम इसे 10, 15, 20, 60 जितने पे चलाना है चला लो। देर इज नो नोड लिमिट। दिस मीन्स तुम अपना इंफ्रा कितना भी बड़ा हो उसके ऊपर क्लाउडेरा टेस्ट कर सकते हो। देन यू हैव CDH। CDH इज द थिंग दैट आई टोल्ड यू अर्लियर, क्लाउडेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हडूप। तो वो इसके ऊपर सपोर्टेड है। देन यू हैव कोर क्लाउडेरा मैनेजर फीचर्स। दीज आर द थिंग्स जो कि एडमिन टास्क में हम सीखने वाले हैं, जैसे नया सर्विस ऐड करना, मॉनिटरिंग करना, सर्वर स्केल अप करना। So that is included into Cloudera Manager feature. And then you have advanced feature. Advanced feature के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो कंपनी टू कंपनी डेटा माइग्रेशन के लिए यूज होती है। देन यू हैव क्लाउडेरा नेविगेटर, नेविगेटर की ट्रस्टी एंड सपोर्ट। तो ये तीनों चीज़ें हमारे इसके अंदर नहीं है, नॉट नीडेड फॉर अस। अपने लिए इतना नॉलेज काफ़ी है इंटरव्यू क्रैक करने। सो लेट सिलेक्ट क्लाउडेरा एक्सप्रेस एंड सिलेक्ट ऑन कंटिन्यू। अभी ये कंपोनेंट देखो, इतने सारे कंपोनेंट इंस्टॉल होने वाले हैं। सो व्हाट इट इज सेइंग इज क्लाउडेरा इंस्टॉलर का जो वर्जन तुमने सिलेक्ट किया है दैट इज 5.16.2। CM5 के अंदर हमने लेटेस्ट लिया था देखो। तो उसने हमें जब लेटेस्ट लिया, इट डिड नॉट टेल अस अबाउट द वर्जन। हम इंस्टॉलर में गए, वी वेंट हियर, व्हाट इट टोल्ड अस इज क्लाउडेरा मैनेजर इंस्टॉलर डॉट बिन। इसने वर्जन नहीं दिया, यहाँ पे हमें वो वर्जन पता चल रहा है 5.16.2। तो नाउ पीपल हैव क्यूरियोसिटी, तो ये इसी पॉइंट पे नहीं, लेटेस्ट मतलब कौन सा वर्जन है। कुछ टाइम को अपने को अगर पेशेंस रखे तो आंसर अपने आप आ जाता है। इट कम्स आफ्टर सेवरल स्टेप्स, इतना ही डिफरेंस है। सो यू वी हैव 5.16.2 वर्जन। इसमें क्या है? अपाची हडूप होगा। हडूप में क्या होगा? कॉमन, HDFS, MapReduce, यान। ये वो 4 कंपोनेंट है जो हमने अब तक मल्टीनोड में इंस्टॉल किए हैं। इनको छोड़ के HBase, Zookeeper, Uzi, Hive, Vue, Flume, Impala, Sentry, डॉट 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 सब, राइट। ये सब क्या करते हैं? apache.org पे जाके हमने ऑलरेडी पढ़ा है। Zookeeper ट्रैक रखेगा सबका, Uzi वर्कफ्लो मैनेज करेगा, Hive एक डेटाबेस का काम करता है, राइट। Hive इज अ SQL ट्रांसफरिंग लैंग्वेज। इसमें अपन SQL लिखते हैं और मशीन को जाके वो जावा बताता है, राइट। देन यू हैव सेंट्री, स्कूप, स्पार्क। तो अलग अलग चीज़ों के लिए ये सारे हैं, ये सब मिलके पूरा डेटा सिस्टम कंप्लीट करते हैं। लेकिन हमें इसके अंदर भी एक लिबर्टी मिलेगी टू चूज द ऑप्शंस जो हमें चाहिए। तो हम ये सारे नहीं इंस्टॉल करेंगे, लेकिन ये सारे पैकेज में है।
तो वो हो गया। अब ये पूछ रहा है भाई कहाँ पे इंस्टॉल करना है वो बता, मेरे दोस्त कौन है। सो इट इज आस्किंग स्पेसिफाई होस्ट फॉर योर CDS क्लस्टर इंस्टॉलेशन, क्योंकि इंस्टॉलेशन अभी बाकी है। सो इफ यू जस्ट सिलेक्ट हियर एंड गो विद पब्लिक आईपी, तो सारे पब्लिक आईपी मिल जाते हैं। इन्हें कॉपी कर लेते हैं हम और इन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। लेट सर्च। वो सर्च कौन से पोर्ट पर कर रहा है, उसने पोर्ट 22 बोला है तुमको। ऑलराइट, इट वाज रिटन देयर। सो इसने स्कैन किया, देखो पब्लिक आईपी थे, इसे सब मिल गए, लेकिन इसने धड़ाधड़ अपने को एरर भी दे दिया। कुड नॉट कनेक्ट, कुड नॉट कनेक्ट, कुड नॉट कनेक्ट। क्यों नहीं कनेक्ट कर सकता भाई? बिकॉज तुमने SSH अलाउ किया है अपने आईपी से, पुणे वाला। ये जो कनेक्ट कर रहा है ना, ये इस आईपी से कर रहा है। सो इट इज मेकिंग द कनेक्शन फ्रॉम द, कहाँ पर है हम, नॉर्थ वर्जीनिया। नॉर्थ वर्जीनिया डेटा सेंटर ओनली। लेकिन नॉर्थ वर्जीनिया का जो आईपी है वो तुम्हारे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर नहीं है, तुमने SSH का एक्सेस उसे नहीं दिया। ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है ये बोलता है सिर्फ इंटरनल आईपी। तो इंटरनल आईपी तुमने दिए नहीं, पब्लिक आईपी दिए, और पब्लिक आईपी से सिर्फ पुणे वाले को एक्सेस है। तो यहाँ पर जाना पड़ेगा और उठाने पड़ेंगे प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी एड्रेस। सो नाउ इट इज गिविंग यू दीज आईपी। इन्हें कॉपी करना है। अब इनमें अल्फाबेटिकल वगैरह कोई कोई अपने को लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आएंगे वैसे डाल दो, सर्च इट। क्योंकि यहाँ पे UI है तो सारी चीज़ें हमको बाकी बाद में करते आती है। पहले से ज़्यादा फास्ट स्कैन अब हुआ, और अभी उसने रिजल्ट दिया होस्ट इज रेडी। और रिस्पॉन्स टाइम देखो 0 ms का है, मिली इट इज नॉट इवन हैविंग टाइम इन सम मिली सेकेंड्स, पॉइंट समथिंग मिली सेकेंड होगा, इसलिए वो बोल रहा है 0 ms का टाइम है। आईपी एड्रेस मुझे मिल गए। वन ऑफ द क्रूशियल थिंग इज FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम कहाँ पर होता है? ये CM पर क्लिक करना है। ये जो प्राइवेट आईपी देखते हो इसके ऊपर जो है उसे FQDN बोला जाता है। तो क्लाउडेरा ने FQDN भी अपने आप फेच कर लिया है। वी डिड नॉट नीड टू टेल क्लाउडेरा अबाउट FQDN स्पेसिफिकली। लेट्स कंटिन्यू। नाउ दीज आर टू मेथड्स ऑफ इंस्टॉलेशन। एक होता है पैकेज, एक होता है पार्सल। पैकेज कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। आई नो दिस इज टू मच फॉर यू गाइस, लेकिन रिकॉर्डिंग अपने पास रहने ही वाली है, तो 2-3 बार देखेंगे तो जिसे अभी नहीं समझ रहा उसे बाद में तो समझेगा। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव। दो सिचुएशन होती है कंपनी में। अभी हमने क्लाउडेरा में डाउनलोड किया, देखो बराबर। मल्टी नोड में वी वर डाउनलोडिंग हडूप। अब भाई हडूप डाउनलोड कर रहे थे। अगर मुझे हडूप छोड़ के, अब ये जैसा ये क्लाउडेरा है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, मैं खुद कर रहा हूँ। इंटरनेट AWS का जा रहा है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव एनी इशू। मेरा इंटरनेट हो AWS का हो, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिकॉज वी आर डूइंग दिस फॉर स्टडी पर्पस। व्हेन यू शिफ्ट टू कंपनीज, उन्हें प्रॉब्लम होता है, उन्हें प्रॉब्लम होता है इंटरनेट स्टार्ट से। तो तुमने हडूप डाउनलोड किया, 2 मशीनें 4 मशीनें, ठीक है। कंपनी के पास 500 नोड है, पता चला। 500 नोड के ऊपर अगर 10 MB भी डाउनलोड करोगे तो उनका 5 GB तो चला गया ना वहीं पे। और तुम 10 MB तो कुछ डाउनलोड करने वाले हो नहीं। यू आर गोइंग टू डाउनलोड लार्ज पार्सल्स। दूसरी बात, उसे टाइम भी लगता है कंपनी के नेट से। तो कंपनी बोलती है ये चीज़ नहीं करना। सारी कंपनी नहीं बोलती, लेकिन कुछ कंपनी बोलती है। ऐसी कंपनियों के लिए हमारे पास होता है पाथ बी इंस्टॉलेशन ऑफ क्लाउडेरा। तो पाथ है कहाँ पर देखा, सवाल ये है। ये जो हम कर रहे हैं दिस इज पाथ है। अगर पार्सल यूज़ करते हो तो देखो नीचे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा। ये है पाथ है, इसे हम करने वाले हैं। दूसरा मेथड होता है पाथ बी। फर्क क्या है वो समझना ज़रूरी है। पाथ बी के अंदर यू हैव अ कंपनी सर्वर। कंपनी सर्वर कैसे बनाते हैं? अपाची sudo apt इंस्टॉल अपाची 2, एक कमांड एग्जीक्यूट कर दो, तुम्हारा सर्वर बन जाएगा, खत्म। उस सर्वर के ऊपर तुम्हें जो फाइल चाहिए वो स्टोर कर दो, वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स द ओनली थिंग जो करना होती है। तो क्रिएटिंग अ कंपनी सर्वर इज नॉट अ बिग डील। लेकिन इससे क्या होता है,
इससे आउटर इंटरनेट का एक्सेस नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे इंटरनेट चार्ज के साथ में एक्सेस भी एक कंसर्न है। एक्सेस कंसर्न क्यों है? सिक्योरिटी के लिए। सिंपल थिंग, जब तुम प्राइवेट सबनेट में इंस्टेंस लॉन्च करते हो, प्राइवेट सबनेट से इंटरनेट को हम जा सकते हैं क्या? वी कैन नॉट गो टू द इंटरनेट फ्रॉम द प्राइवेट सबनेट। क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज इट इज़ अ सिक्योर एनवायरनमेंट। हमने बोला था कि प्राइवेट सबनेट में डेटा नोड है, डेटा नोड को इंटरनेट का एक्सेस नहीं देंगे। सेम थिंग कंपनी सोचती है। कंपनी बोलती है अगर मेरे 500 मशीन एट ए टाइम इंटरनेट को एक्सपोज है, इन लोग डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई नेटवर्क स्निफ कर लेगा। जो नेटवर्क स्निफ करेगा वो अंदर घुस भी सकता है। 500 में से एक नोड में भी घुस गया तो बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर में जा जाके देख सकता है क्या हो रहा है, तहस नहस कर सकता है, उधम मचा सकता है। सो कंपनी डजेंट वांट यू टू यूज इंटरनेट। ऐसे केस में अपने को पाथ भी करना पड़ता है, बट इन जनरल पाथ ए इज इनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो हम आज पाथ ए देख लेंगे। पाथ बी जब पूरा कंप्लीट होने के बाद बाकी की चीज़ें आ जाएंगी, तब अगर किसी को लगे कि पाथ बी एक बार देखना है तो हम देख सकते हैं। अदरवाइज पाथ बी में दिमाग खपाने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन कंपनियों को लगता है अभी कि हमारा दिमाग खपे, वो अपने को पैसे क्यों देंगे फोकट में, तो वो भी हम एक बार देख लेंगे। फिलहाल वी आर यूजिंग द पार्सल्स। यूज पार्सल्स इज कॉल्ड एज पाथ ए, यूज पैकेजेस इज कॉल्ड एज पाथ बी। तो मैंने तुम्हें बोला देखो कि सर्वर बनाना पड़ता है, उस सर्वर का आईपी एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दे आर टेलिंग कस्टम रिपोजिटरी। कस्टम रिपोजिटरी का मतलब द रेपो दैट यू हैव स्टोर्ड ऑन योर ओन सर्वर वो यहाँ पे डालो, यहाँ से वो डाउनलोड करेगा। तो हमें वो नहीं करना है। हम बोलेंगे कि भाई वो कस्टम वस्टम कुछ नहीं, तुम प्रॉपर तुम्हारा जो क्लाउडेरा का होगा वो इंस्टीट्यूट वाला रेपो यूज करो, वी डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद इट। तो देखो एडिशनल पार्सल में ये जो थे इम्पाला, काफका, कुडू, सोलार, स्पार्क, इनको हमने डिसेबल करके रखा है बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू इंस्टॉल दैट। सो लेट्स कंटिन्यू विद पार्सल्स ऑप्शन। नाउ इट इज आस्किंग यू क्या लगेगा, बोले ओरेकल जावा का डेवलपमेंट किट लगेगा, जेडीके 7 लगेगा। सो वी सेड यस, इंस्टॉल जेडीके 7। ये दोनों चेक करना मत भूलना। लोग क्या करते हैं, इसे स्क्रॉल नहीं करते, यू जस्ट क्लिक हियर एंड देन यू ट्राई टू कंटिन्यू। डोंट डू दैट, स्क्रॉल नीचे करके इंस्टॉल जावा अनलिमिटेड स्ट्रेंथ एनक्रिप्शन पॉलिसी इज अ मस्ट। मस्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम्पल, स्ट्रेंथ एनक्रिप्शन पॉलिसी। वाई डू यू नीड स्ट्रेंथ एनक्रिप्शन पॉलिसी फॉर? जावा इंस्टॉल कर लिया, जावा वॉज अ डिपेंडेंसी। एनक्रिप्शन policy is something that is an additional feature। तो अभी तो हम सीख रहे हैं, तो हम एडिशनल फीचर क्यों देख रहे हैं? तो द आंसर लाइज इन दिस थिंग्स। ये कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ये सब एक दूसरे के दोस्त हैं, बराबर। ये दूसरे से एक दूसरे से बात करेंगे, दे विल ट्रांसफर जॉब्स, दे विल ट्रांसफर द कमांड्स, दे विल फेच द मेटा डेटा। सब 6 लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये कम्युनिकेट करेंगे, प्रॉब्लम है कि वो जो हैकर है ना, वो इनकी भाषा जानता है। ये कौन सी भाषा बोलते हैं? मशीन वाली। मशीन है तो मशीन लैंग्वेज बोलेंगे। हैकर नोज हाउ टू स्पीक मशीन लैंग्वेज। तो ये समझो तुम्हारा क्लस्टर एकदम व्यवस्थित चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। हैकर आता है एंड ही इज नाउ आस्किंग टू क्लाउडेरा मैनेजर, अरे क्या कर रहा है मुझे भी बताओ। वो उधर से सिर्फ हाई करता है। जब वो हाई करता है ना, तो ये क्लाउडेरा अगर उसे हेलो बोल देता है, तब उसे रिस्पॉन्स मिल गया। नाउ ही नोज कि क्लाउडेरा मुझसे बात करेगी, तो वो क्लाउडेरा को तुरंत पूछता है, क्लाउडेरा मैनेजर को, क्या चालू है तेरा? क्लाउडेरा मैनेजर बोलेगी कि आई एम डूइंग सम वर्क। तो कौन सा वर्क कर रही है? नो वी आर कनेक्टिंग विद दिस 5 गाइस, तो हमारा कुछ काम चल रहा है। वो बोलेगा ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी मदद करता हूँ तुमको। वो ऐसा नहीं बोलेगा सिस्टम को दैट आई एम गोइंग टू हाईजैक यू। वो सिस्टम को बोलता है आई एम गोइंग टू हेल्प यू। दैट्स वाई सिस्टम उसे एक्सेस देती है। तो सिस्टम बोलती है चल ठीक है, ये छोटा सा डेटा पार्सल है, तू उठा के लेके जा। अब हैकर को डेटा तुम्हारा मिल गया, हैकर को डेटा मिल गया, तुम्हारा क्लस्टर बर्बाद है। वो डेटा ना मिले, इसीलिए ये एन्क्रिप्शन पॉलिसी होता है। एन्क्रिप्शन पॉलिसी की वजह से अभी सीएम जिस भाषा में बात करती है वो हैकर को आती ही नहीं। तो वो कितना भी हाई बोल ले, सीएम उसे हेलो बोलेगी नहीं। अगर सीएम उसे हेलो नहीं बोलेगी तो तुम्हारा जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो अच्छा चलेगा। दैट्स वाई यू नीड दैट एन्क्रिप्शन पॉलिसी।
सिंगल यूज़र की कोई ज़रूरत नहीं। देन यू हैव लॉग इन टू ऑल होस्ट एज, तो यहाँ पे तुम रूट कर सकते हो या अनदर यूज़र, तो रूट कभी करना नहीं है। इवन इफ दिस इज क्लाउडेरा मैनेजर, डू नॉट गिव इट द प्रिविलेज्ड एक्सेस, उसे बोलना है अबंतु। अबंतु क्यों? क्योंकि हमने अबंतु के मशीन चूज किए, तो हमारा क्या होता है अबंतु एट आईपी, बराबर। तो यूजर नेम क्या हुआ? अबंतु, दैट इज द यूजर नेम जो इसे देना है। देन इट विल आस्क यू कि अच्छा इनका पासवर्ड वगैरह ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है। जो हमने जा जाके नैनो प्रोफाइल में डाला, होस्ट में डाला, वो नैनो प्रोफाइल वाली चीज़ ये यूआई कर रहा है, देखो। सो इट इज आस्किंग यू टू चूज द फाइल, तुम फाइल चूज कर लो, यू गिव द फाइल टू इट। अब इसे के पास प्राइवेट की है, तो नैनो डॉट प्रोफाइल वाला जो चेंज है वो यहाँ पे एक्ट करता है। दैट्स वाई सी एल आई इंपॉर्टेंट है। अगर सी एल आई नहीं पता तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये नहीं समझेगा। यू जस्ट थिंक कि हमने इसे यूजर नेम और की दी, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ये तभी पता चलता है जब हम मल्टी नोड करके देखते हैं। तो ये नैनो डॉट प्रोफाइल मिला, ईटीसी हो सबसे पहले स्टेज पर ही हो गया था, देखो उसने एफक्यूडीएन फेच कर लिए थे, वहां पे तुम्हारा ईटीसी होस्ट हो गया, यहाँ पे तुम्हारा नैनो डॉट प्रोफाइल सोर्स डॉट प्रोफाइल दोनों हो गए, और उसे यूजर नेम भी मिल गया। इसके पास पोर्ट भी ऑलरेडी रेडी है, और ये साइमल्टेनियसली कितने इंस्टॉलेशन कर सकता है? 10। सो लेट्स से कंटिन्यू। चल ठीक है भाई, अब इंस्टॉलेशन का चेक हो रहा है। ऑलराइट, दिस इज नॉट प्रॉपर इंस्टॉलेशन, अभी इंस्टॉलेशन का चेक हो रहा है, इसके बाद में एक्चुअल इंस्टॉलेशन अपने को देखने मिलेगा। तो ये इंस्टॉल क्या कर रहा है? ये सीएम का क्लस्टर कम्युनिकेशन इंस्टॉल कर रहा है सबके साथ में। ये यहाँ पे बता रहा है, देखो इंस्टॉलिंग क्लाउडेरा मैनेजर एजेंट, सीएम का एजेंट डाल रहा है, वो सीएम के डीमंस इंस्टॉल कर रहा है। सो इट इज डूइंग ऑन ऑल 6 मशीन, ये 5 मशीन नहीं है, ये 6 है, वो सब पर करेगा। तो तुम्हारा जो क्लाउडेरा मैनेजर हमने बनाया है, दिस इज क्लाउडेरा मैनेजर, क्योंकि हमने इसे डिजाइन डेजिग्नेशन वो दिया। अब तक ये 6 के 6 मशीन सेम है। द ओनली डिफरेंस इज इसका जो यूआई है वो यूआई हमने खोल के रखा है, तो वो यूआई के ऊपर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, हमें एक एंड पॉइंट मिला है एक्सेस करने के लिए। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो सब में एग्जिस्टिंग है। तो उसे सीएम बनाना, किसी को डेटा नोड बनाना, किसी को एज नोड बनाना, ये अभी बाकी है। वो जो डेटा एज नोड मास्टर स्लेव वो कॉन्फ़िगरेशन अभी वी आर गोइंग टू डू इट। सो इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, दिस इज द प्लेटफॉर्म सेटअप, अभी प्लेटफॉर्म सेटअप हुआ। नाउ दिस इज द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल पार्सल्स। पाथ ए के अंदर पार्सल यहाँ से इंस्टॉल होते हैं, पैकेजेस पाथ में। सो जस्ट ड्रॉप इट डाउन, देखो इट इज टेलिंग यू डाउनलोड कितना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ है, अनपैक कितना हुआ है, और एक्टिवेटेड क्या है। अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। एक्चुअली जिन्होंने थोड़ा यूज़ किया है पीसी को उन्हें ये समझ जाता है। डाउनलोडेड मीन्स फैचिंग द कॉपी फ्रॉम इंटरनेट। तो ये क्या करेगा, ये इंटरनेट के ऊपर से ये जो पार्सल रहेंगे, ये पार्सल को अपने मशीन के ऊपर डाउनलोड कर लेगा। ऑलराइट, नाउ द थिंग इज ये डाउनलोड कहाँ पर करेगा? ये 6 के 6 मशीन पर डाउनलोड करेगा, या ये इंटरनल इन्हें कॉपी करेगा, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है पता है क्या? ये सारे के सारे पार्सल्स को सिर्फ इस मशीन पे डाउनलोड कर रहा है, एक मशीन पे करेगा। एक मशीन पे क्यों करेगा? क्योंकि अगर 6 मशीन है तो 6 मशीन से 6 कनेक्शन, 6 कनेक्शन का 6 टाइम्स डेटा चार्ज। ये कैलकुलेशन क्लाउडेरा को पता था। अभी क्लाउडेरा ने जब सॉफ्टवेयर बनाया, डिड दे हैव दिस इन माइंड कि लोग इसे एडब्ल्यूएस पर एग्जीक्यूट करने वाले, या पीपल आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस ऑन प्रेम? उन्हें नहीं पता था, राइट। मैं यही काम जीसीपी में जाकर कर सकता हूँ। तो क्लाउडेरा को तो नहीं पता था ना कि क्लाउड पे होगा या ऑन प्रेम पे होगा। अगर मैं कल को 4 सर्वर के डब्बे मंगा लूँ ऑफिस में, तो ये मेरे ऑफिस में एग्जीक्यूट हो सकता है। बट क्लाउडेरा डिड नॉट नो कि इंस्टॉल करने वाला कहाँ पर करना है। लेकिन क्लाउडेरा को इतनी अकल थी कि भाई 6 टाइम का डेटा चार्ज किसी को नहीं चाहिए सेम चीज़ डाउनलोड करने के लिए। तो क्लाउडेरा ने क्या सोचा, एक कॉपी डाउनलोड करेंगे, और एक कॉपी डाउनलोड करने के बाद में उसके
रेप्लिकास बना देंगे। कितनी जगह पे बनाएंगे? बाकी के जितने मशीन्स होंगे उतने मशीन्स पर। तो ये होगा n-1 रेप्लिका। थोड़ा मैथमेटिक्स की भाषा, n इज द नंबर ऑफ योर मशीन्स, एक पर डाउनलोड करेगा, बचे कितने n-1, उनके ऊपर रेप्लिका बना देगा। ये क्लाउडेरा को पता था, इसीलिए नाउ इट इज शोइंग डाउनलोड, लेकिन ये डाउनलोड सिर्फ और सिर्फ एक मशीन के ऊपर हो रहा है। ये तुम्हारे क्लाउडेरा मैनेजर पर राइट नाउ हो रहा है। ये क्या डाउनलोड कर रहा है? दिस इज डाउनलोडिंग CDH 5.16.2। 5.16.x पैकेजिंग एंड टावल इंफॉर्मेशन, व्हाट्स न्यू, व्हाट आर द इशू फिक्स, ये भाई सब अपने को पढ़ना है। बिकॉज व्हेन यू आर सेइंग एक्सपीरियंस, तुम्हें ये दोनों चीज़ों से ज़्यादा ये इश्यूज फिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। Because into the interview, the person is going to ask you, did you work on Cloudera? If you say yes, which version? You say 5.x। 5.x के अंदर एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि कैन यू जस्ट नेम मी सम इशू दैट यू हैव फेस। कोई ऐसी चीज़ जो तुमने इनकाउंटर की और खुद से सॉल्व किया, उन्हें खुद से सॉल्व किया सुनना होता है। तो वो अपने को यहाँ पे मिलता है, क्योंकि खुद से सॉल्व अपन ने तो किया नहीं है, लेकिन वी कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अगेन दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल थिंग। अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं है, लेकिन आगे जाके पढ़ना है। रिकॉर्डिंग अपने साथ ही रहेगी, इसलिए रिकॉर्डिंग के अंदर पॉइंट्स छूटना अभी चालू हो गया। अब यहाँ से आगे तुम्हारे कंटिन्यू पॉइंट्स छूटेंगे आखिरी लेक्चर तक, और तुम्हें वो सारे पॉइंट्स पैच करने हैं। सो CDH 15 के अंदर क्या क्या आता है वो तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। एंटरप्राइज डॉक्यूमेंटेशन, ये जब अपना लैग हो गया था तब मैं ये बता रहा था तुम्हें। क्लाउडेरा डॉक्यूमेंटेशन, अगर सर्च करेंगे हम क्लाउडेरा मैनेजर का अलग आएगा। अगर तुम CDH करोगे तो ये भी सर्च हो चुका, ये CDH का अलग आएगा, अकॉर्डिंग टू वो वर्जन देता है। क्लाउडेरा मैनेजर एंड CDH आर डिफरेंट थिंग। क्लाउडेरा मैनेजर पहले इंस्टॉल हो गया, कहाँ पर हुआ? ये हुआ, इसने क्या किया? UI दिया, UI के ऊपर अब CDH बन रहा है। अब CDH जाके क्लाउडेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हडूप सेटअप कर रहा है। अब एक्चुअली हडूप सेटअप होगा, तो वो सेटअप होने से पहले डाउनलोड होगा। डाउनलोड के अंदर सिर्फ हडूप नहीं आता, बाकी के पार्ट्स भी आते हैं। बाकी के पार्ट्स कौन से आएंगे? लेट्स सिलेक्ट वर्जन, नहीं ये डिफरेंट बोल रहा है। सो इंट्रोडक्शन टू CDH, सारी चीज़ें हैं देखो, PDF फॉर्मेट में सब कुछ मिलेगा। इंट्रोडक्शन, रिलीज गाइड, इंस्टॉलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो अभी तुम्हें मतलब लेक्चर होने से पहले मैं सारी चीज़ बता दे रहा हूँ, तुम्हें लेक्चर अटेंड करने की ज़रूरत भी नहीं। वक्त पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ तो एडमिनिस्ट्रेशन में मैं जो सिखाने वाला हूँ उससे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर लिखी है। दिस इज गिविंग एवरीथिंग, जो चीज़ वहाँ पर है वो सारी चीज़ यहाँ पर दे के रखा है उन्होंने। अगर कुछ क्लस्टर में हो सकता है तो वो यहाँ से अपने को मिलेगा। कंपनी के अंदर भी इफ सम वर्क इज असाइंड टू यू, दिस इज योर की प्लेस। ऑलराइट, व्हेन पीपल आस्क पोस्ट जॉब क्वेश्चंस, कोई जॉब को लग जाता है, उसे टास्क मिलता है, देन दैट पर्सन इज आस्किंग इसे कैसा एग्जीक्यूट करना है, वी आर गोइंग टू गिव यू दिस URLs, क्योंकि एट दैट पॉइंट यू आर इनफ कैपेबल टू रीड दिस URL। देखो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या आ रहा है? ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस इन CDH। सबसे सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। क्लिक करना है, सारे की सारी चीज़ें दे दिए। देखो किसको ज़रूरत है कमांड्स लर्न करने की? भाई सब कुछ यहाँ पर लिखा है। तो जब तक हम बार बार चीज़ें नहीं करते हमें लर्न नहीं होगा। चलता है, दो चार कमांड्स भी आ गए तो बहुत अच्छी बात है। केटी के अंदर एक डिसेबलिंग ट्रांसपेरेंट यूज पेजेस था। देखो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू किया है केटी का एग्जीक्यूशन हमने किया नहीं, बिकॉज आई थॉट केटी का एग्जीक्यूशन करूंगा तो वो ज़्यादा CLI हो जाएगा, इसीलिए पहले ये UI ले लिया। अब अगले वक्त को CLI होगा। जब CLI होगा तो CLI में फिर से हम उस चीज़ पर जाएंगे, तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा जिसका नहीं हो रहा है एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, अपने आप सारी चीज़ें कर रहा है। देखो हम बस इसे कंसेप्चुअली समझ रहे हैं, क्योंकि हम अभी एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू नाउ। ये चीज़ तुमने सीख ली, ये मान के मैं चल रहा हूँ। नाउ आई एम गाइडिंग यू रिगार्डिंग द थिंग्स जो कि वहाँ पे पूछी जा सकती है। सो नाउ CDH ओवरव्यू के अंदर ये बोलेगा कि कंपोनेंट्स क्या क्या है। अभी वहाँ पे जो कंपोनेंट्स लिखे थे ना, उनके यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है। देखो तुमने यान देखा, दिस इज कोर सर्विस, क्या करता है? रिसोर्स मैनेजमेंट। स्पार्क हाइव मैप्रेडियो स्पेक था, क्या करता है? बैच प्रोसेसिंग। स्पार्क स्ट्रीमिंग स्ट्रीम करता है। इम्पाला क्या है? SQL का डेटाबेस एक्ट करेगा। सर्च करने के लिए सोलर है,
मतलब तुम्हें apache.org पे जाके बाद बार बार रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं। इफ यू जस्ट कम हियर, तुमको सारी चीजें देखो मिल रही है यहाँ पे। क्या इंस्टॉल किया? कूदू। कूदू भाई पहली बार सुना मैंने। तो क्या कर रहा है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेज करेगा। समझ गया मुझे। तो मुझे ऐसा भी नहीं है कि जो चीज़ मैं पहली बार सुन रहा हूँ वो बार बार जाके अपाची पर देखना है। अभी अगर एंटरप्राइज देख रहे, तो अब तुम्हें ये कंपनी का सोर्स बता रहा हूँ कि कंपनी कहाँ से इंफॉर्मेशन ले, यहाँ से लेना है। देखो, तुम अगर बेसिक क्लाउडेरा सर्च करोगे, क्लाउडेरा एंटरप्राइज, क्लाउडेरा के डिस्ट्रीब्यूशन, तो तुम्हें बहुत सारे पब्लिक मीडियाज मिलेंगे। नाउ द थिंग कि तुम्हें क्लाउडेरा का डॉग बताया जा रहा है, इसका रीज़न ये है कि लेट समझ लो तुमने कोई एक्स वाई जी वेबसाइट देखा, राइट? डेटा साइंस एक्स वाई जेड, डेटा साइंस के नाम से बहुत वेबसाइट उन्होंने खोल के रखे जिसमें बिग डेटा होता है। तो तुमने अगर ऐसा कोई वेबसाइट देखा और उस वेबसाइट के ऊपर तुम पढ़ रहे हो, वो जो लिखने वाला ऑथर है ना, उसने यहाँ से वो सारी चीज़ें उठाई होती है और वो वहाँ पे जाके लिख देता है उसकी भाषा में, उसके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। और वो जो वेबसाइट है, इट इज़ जस्ट अ ब्लॉग। It might be easier to understand than this. It might be difficult to understand than this. It might also be having some points that are totally irrelevant to the official documentation. That's why what we again and again tell you is यहाँ पर जाना है। यहाँ पर अगर चले जाते हैं तो यहाँ पे एक एक वर्ड में बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। देन अब डिटेल में पढ़ो। हाइव ओवरव्यू का है क्या है, इतना समझ गया कि हाई बैच प्रोसेसिंग करेगा। अब अगर उसे समझना है कि सीडीएच में कैसा करेगा, तो ये पूरा लिखा है। सो मैनी थिंग्स टू रीड, राइट? तो थोड़ा थोड़ा अब देखो, अब वो जो थोड़ा थोड़ा था ना, वो अब खत्म हो गया। अब तुम्हारा ऑटोमेटिकली कोर स्टडीज ज़्यादा करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें आगे जाकर स्टडी करनी पड़ेगी ही सबको, इसके सिवा इंटरव्यू नहीं निकलेगा। तो बेटर थिंग इज अभी से इसका नॉलेज लेना शुरू कर देना है, राइट? सो विजिट दिस डॉक्यूमेंटेशन, इसके एक एक लिंक देखो। बहुत बहुत इन डेप्थ होता है ये। ऑल राइट, मतलब इसे पढ़ पढ़ के ही तुम्हें इतना नॉलेज आ जाएगा कि तुम्हें वक्त पर एग्जीक्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यू गेट दैट मच कंसेप्चुअल क्लियरिटी फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंटेशन। दैट्स वाई दीज आर इम्पोर्टेंट। वो था सी डी एच फाइव का कंपोनेंट्स, ये है सी डी एच फाइव का एडमिनिस्ट्रेशन। इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? देखो, बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी बहुत बार देखा है, बैकिंग अप डेटाबेसेस, क्लाउडेरा मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम देखने वाले, नेविगेटर एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट दिस। देन यू हैव एक्सेस टू स्टोरेज यूजिंग एस थ्री। ये पॉइंट हम थोड़े ड्रॉप करने वाले हैं ये सारे, बिकॉज इसी में हमें बहुत टाइम लगने वाला है। ये भले ही एक लिंक तुम्हें दिखता है, लेकिन इस एक लिंक के अंदर इतने सारे टॉपिक्स आते हैं देखो, तो हम सारे टॉपिक्स नहीं कवर कर सकते। व्हाट वी कैन कवर आर अ सर्टन टॉपिक्स, जिसके बेसिस पे तुम्हें बाकी की चीज़ें पढ़ के इम्प्लीमेंट कैसी करनी है वो समझे। द गोल इज नॉट टू टीच यू हाउ टू जस्ट एग्जीक्यूट these थिंग्स। The goal is to make you understand how to search for new things, how to read this documentation, and how to implement it. Because वो अगर आ गया तो you will go a long way than this Cloudera। एक एक साल के अंदर तुम ये क्लाउडेरा को बहुत पीछे छोड़ दोगे, तुम कोई दूसरी चीज़ पर काम करने लग जाओगे। कोई कुबरनेटिस पर मूव हो जाएगा, कोई डॉकर पर मूव हो जाएगा, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। यू कैन गो टू एम एल ऑल्सो, राइट? अब देखो, ये जैसा डॉक्यूमेंटेशन है ना, वैसा इसका डॉक्यूमेंटेशन है। दिस इज टेंसरफ्लो, वन ऑफ द बेस्ट मशीन लर्निंग प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म। ऑल राइट, एंड टू एंड मशीन लर्निंग के इनके पास अल्गोरिदम्स है, और ये सब चीज़ों के साथ में अवेलेबल है। यू कैन इंटीग्रेट दिस यूजिंग ए आई, यू कैन यूज विथ मशीन लर्निंग, यू कैन यूज विथ इमेज प्रोसेसिंग, किसी भी चीज़ के साथ इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इन्होंने कैसे दिया है पता है क्या? पहला ऑप्शन इंस्टॉल है, दूसरा ऑप्शन लर्न है देखो। और लर्न के अंदर इंट्रोडक्शन, टेंसर फ्लो, जेएस के लिए क्या है, मोबाइल एंड आईओटी के लिए कैसा है, प्रोडक्शन के लिए कैसा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये पाइथन के ऊपर है। सो सारी चीज़ें दी हैं। एक बार अगर तुम्हें ये क्लाउडेरा वगैरह ये चीज़ें समझने लग गई, तो तुम्हें मशीन लर्निंग सीखना भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी सीखना है हमें, और कुछ चीज़ें हैं जो बाद के लिए रखना है। बाद के लिए क्यों रखना है? कंपनी में अगर लग गए और एक साल अगर क्लाउडेरा क्लाउडेरा करते रहे, तो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू डाउन होती है।
शुरू में जब जाते हो तब AWS लेकर जाओगे या GCP लेकर जाओगे। एक टेक्नोलॉजी लेकर जाना है, दूसरी टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेशन उन लोगों से उठाना है। उनको बोलना, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना, आई वांट टू अपीयर फॉर दिस XYZ सर्टिफिकेशन, आई थिंक आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 1 मंथ। पहले एक महीने पहले उनको रिक्वेस्ट डाल देना, आई नीड 1 आवर 2 आवर्स ऑफ ईच डे फॉर स्टडिंग दिस टेक्नोलॉजी, वो लोग दे देंगे। एक बार ऑफ मिल गया, पढ़ाई शुरू करना। पढ़ाई शुरू करने के 1 महीने बाद बोलना, अभी मैं सर्टिफिकेशन करने वाला हूँ, मुझे रीइंबर्समेंट मिलेगा क्या? वो लोग बोलेंगे हाँ, विषय खत्म। जाना, एग्जाम बुक करना, एग्जाम क्लियर करते हो, फोकट में एग्जाम निकल जाती है। नाउ यू आर 1 लेवल अप। तो टेक्नोलॉजी पहले क्लाउड का बैकग्राउंड कर लेना, 2-3 सर्टिफिकेशन, उसके बाद में यू स्केल इनटू दिस डिफरेंट डोमेन्स। अगर क्लाइंट अपना बार-बार मशीन लर्निंग बात कर रहा है, क्लाइंट अपने से बात करता है, उसकी बात सुनना है, वो अगर 2-3 बार मशीन लर्निंग बोल दिया, तो जाके टेंसरफ्लो पढ़ना चालू कर देना और उसके दिमाग में इंसेप्शन कर देना कहीं पे आइडिया कि मुझे GCP पे इम्प्लीमेंट करते आता है मशीन लर्निंग, मुझे AWS पे इम्प्लीमेंट करते आता है। तो आगे का प्रोजेक्ट अपने लिए ओपन होता है। और जब तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट ओपन होगा कंपनी में, तब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम दैट यू हैव सर्व्ड, तुम डायरेक्टली हाइक डिमांड कर सकते हो कंपनी को। तब, क्योंकि तुम्हारे पास में उतनी डिपेंडेंसी है। ऑलराइट। लोग कंपनी में एनरोल होने के लिए फ़ोन करते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंपनी में रेजिग्नेशन डाला तो कंपनी वाले उनको फ़ोन कर रहे हैं। फ़र्क क्या है? जिनको कंपनी वाला फ़ोन कर रहा है ना, उसके ऊपर कंपनी की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। कंपनी के अंदर 10 लोग हैं, लेकिन वो 10 लोग मिलके इस एक बंदे का काम नहीं कर सकते। तो इसके अंदर कुछ तो बात होगी, तभी इसे वो लोग फ़ोन कर रहे हैं ना। ये सिंपल चीज़ होता है। तो अपने को वो दूसरे बंदे की कैटेगरी में जाना है, पहली कैटेगरी में नहीं रहना है कि नहीं अभी तो रिसेशन चालू हो गया, तो अब मैं एक काम करता हूँ, रोज़ मैनेजर को पिंग करूँगा, रोज़ उसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलूँगा और रोज़ कुछ ना कुछ 1 घंटा ज़्यादा काम करूँगा ताकि मेरी जॉब ना जाए। ये कैटेगरी में अपने को नहीं रहना। अपने को रहना है वो कैटेगरी में कि अपन रेजिग्नेशन डालें तो भी कंपनी वाले अपने को बुलाए रिटर्न, और वो तभी होगा जब अपने पास वैसा स्किल सेट रहेगा। तो ये इसका हो गया डाउनलोड कंप्लीट। डाउनलोड कंप्लीट के बाद इसने अटेम्प्ट मारा कनेक्शन का। कनेक्शन का अटेम्प्ट इसने किससे मारा? बाकी के मशीन्स को। ये हमेशा एरर देता है। ऑलराइट, एरर पहली बार आता है क्योंकि इसका कम्युनिकेशन फर्स्ट टाइम डिस्टर्ब होता है। तो अब ये रेड है, धीरे धीरे देखो ये एरर चला जाएगा और ये सब के सब ब्लू में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड चालू हुआ है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो 6 के 6 मशीन्स के ऊपर जो पार्सल्स डाउनलोड किए उनको फेंकेगा। देखो, दिस हैज टर्न ग्रीन, ये सारे हो जाएंगे, कुछ भी करना नहीं पड़ता। जस्ट लाल दिख गया, इसलिए हार्ट बीट्स कितनी होनी चाहिए अपनी? अरे भाई रेड हो गया, अब क्या करो? रेड है, वो धीरे धीरे ब्लू भी होगा और ये तुम्हें बताएगा। अब ये जो डाउनलोड स्पीड था ना, ये डाउनलोड स्पीड से इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड कितना ज़्यादा है देखो, बिकॉज दिस इज इंटरनल नेटवर्क ऑफ AWS। तो ये इंटरनल नेटवर्क के ऊपर अपने को स्पीड ज़्यादा ही मिलेगा। ये सारे मशीन्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 6 के 6 मशीन्स पे। सो सेकेंड स्टेप कम्स एज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला आया तुम्हारा डाउनलोड। डाउनलोड मतलब यू फेच द डेटा फ्रॉम इंटरनेट, देन यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर तुम्हारे रेप्लिकाज आए। तो ये आया क्रिएटिंग रेप्लिकास। देन तीसरा आता है अनपैक। तो अनपैक में क्या करता है वो? अनटार करता है। हमने टार की कमांड्स फायर की है देखो सिंगल नोड मल्टी नोड में। सो बेसिकली टार की कमांड करके हम आगे जो पैरामीटर दे रहे हैं ना, वो एक्चुअली अनटार कर रहे हैं उसको। सो टार इज अ पैकेज किसके साथ में तुम टार और अनटार दोनों कर सकते हो। अनटार मतलब ओपनिंग द कंपोनेंट्स। तो ये कंपोनेंट फाइल्स ओपन करेगा एंड फाइनली एक्टिवेट में क्या करेगा वो? एक्टिवेट में वो क्रेडेंशियल्स सेटअप करेगा। तो उसका एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ बात कैसे करना है वो जान लेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन और अनपैकिंग दोनों सिंक में चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। जिसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसका यहाँ पे यूआई चेंज होगा देखो। अब इनमें किसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है अपने को नहीं पता, लेकिन जिसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में वो अनपैकिंग के लिए अपने को थोड़ा दूसरा यूआई देने लगता है। सो इट शोज एज
इफ द कंपोनेंट्स आर ओपनिंग अप। उन्होंने यूआई भी उतना इंट्यूटिव बनाया है कि देख के ही हमको अंडरस्टैंडिंग आए व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द यूआई। सो लेट्स वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए वेट कर लेंगे तो ये उतना ग्रो अप भी हो जाएगा। तो देखो मैक्सिमम तो मैंने तुम्हें चीज़ें बता दी। अभी अगर यहाँ तक कोई सवाल होगा तो उसे पूछ लो हमारा। सो व्हाट यू डू इज यू जस्ट इंस्टॉल दिस sudo iftop। ये पहले नहीं होता, iftop इज नॉट करंटली इंस्टॉल, सो sudo apt install iftop। जे अभी देखो ये कमांड जनरल होती है, हर वक्त हम क्या करते हैं sudo apt इंस्टॉल और पैकेज का नाम डालते हैं। यहाँ पे तुम nano डालो, wget डालो, उसके बाद में iftop डालो, openjdk डालो, सामने वाला कमांड सेम है। सो गेट द आइडिया ऑफ हाउ दे आर परफॉर्मिंग। देन जब sudo iftop करोगे, अब ये sudo iftop तुम्हें तुम्हारी जो मशीन्स काम कर रही है वो मशीन्स का यहाँ पे इंटरफेस बताता है कि ये कैसे काम कर रही है, इसका डेटा इंजेक्शन क्या हो रहा है, कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझती है। सो इट इज़ गिविंग यू दिस IP 172.3.1.36.4.4। तो ये IP इनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। देखो ये सेम है लेकिन ये डिफरेंट है, राइट साइड वाली। ये है तुम्हारा मैनेजर। लेट्स गो हियर, देखो सही है 313644। तो 313644 मतलब क्लाउडेरा मैनेजर से ट्रैफिक जा रहा है और आ रहा है, किसके साथ में वो आगे दिए हैं। अब ये सारे प्राइवेट IP दिए हैं, तो हमने बोला ना कि वो कॉपी कर रहा है, अनपैक कर रहा है, कमांड्स जा रही है, तो ये तुम्हें स्टैट बताएगा पूरा, वो कितना हो रहा है ये तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा। तो अब ये हमने एक्चुअली अगर इसे हम थोड़ा जल्दी कर लेते जब डाउनलोड हो रहा था, तो ये तुम्हें बताता कि डाउनलोड सिर्फ 3644 कर रहा है। तो तुम्हें स्टैटिस्टिकल तब डेटा पता चलता था कि नेटवर्क का इन आउट कैसे हो रहा है। तो देखने को भी देखो फैंसी लगता है और ऐसा लगता है कि बहुत कुछ काम चल रहा है। अपने साइड को कोई बैठ गया तो जैसा अपने पास में एक पिंग की कमांड थी, वैसे अब ये दूसरी इफ्टॉप की कमांड है। इफ्टॉप की कमांड डाल देना है और इसको बार बार ऐसा स्विच करते रहना है। सामने वाले को लगेगा अरे बाप रे भैया क्या है, हैकिंग वगैरह कर रहे पता नहीं। ये सिर्फ भैया को पता है कि भैया कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ इफ्टॉप मार के रखा है वहां पे। अपना सब कुछ हो गया वहां पे। अब वो जो केटी है ना उसमें अपने को ये सारी चीजें करनी है दोस्तों, और ये सब अपने को करना है CLI को यूज करके। इसीलिए हमने केटी को पोस्टपोन किया था, क्योंकि ये सब चीज़ें एक एक करके जब करनी होती है तब हमें बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो सारी चीज़ें ग्रीन है मतलब सक्सेसफुल है। एक चीज़ का वार्निंग है सिर्फ, ये वार्निंग है, एरर नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, येलो कलर में है तो वो वार्निंग है। सो इट इज़ टेलिंग यू कि क्लाउडेरा के जो रिकमेंडेड सेटिंग है वो तुमने मैक्सिमम 10 पे करके रखा है कि सॉरी, ये मैक्सिमम 10 पे चाहिए, ये 60 पर करंटली है। तो अब ये भी समझेगा नहीं, ये अपने केटी में आएगा तब ये पॉइंट तुम्हें क्लिक हो जाएगा। बस इसे याद रखना, स्वॉपीनेस, VM स्वॉपीनेस इज द वर्ड यू नीड टू रिमेंबर। यही वर्ड वहां पे एनकाउंटर होगा। लेट मी जस्ट सी, अपना रिकॉर्डिंग चालू है हाँ। सो वी आर गोइंग टू एनकाउंटर दिस इन देयर ऑल्सो। उसके बाद ट्रांसपेरेंट फ्यूज पेज, ये वो सारी चीजें आने वाली। तो CM ने ये सब कुछ कर दिया, इसीलिए उसे वक्त लगा। देन लेट्स फिनिश दिस अप। 3 स्टेज हुए हैं अब तक। पहला स्टेज था CM इंस्टॉलेशन, उसके बाद था CDH इंस्टॉलेशन, और अब हो रहा है तुम्हारा क्लस्टर का सेटअप। क्लस्टर का सेटअप माने ये जो 6 मशीन है, इन 6 मशीन में क्लाउडेरा मैनेजर अभी क्लाउडेरा मैनेजर नहीं है, उसके सर्विसेज अभी बंद है। मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग, इनेबलिंग समथिंग आर द सर्विसेज ऑफ CM जो अभी हमने सेटअप नहीं किया। तो एक बार इसे सेटअप करते हैं। पहले चूज करना है क्या इंस्टॉल करोगे। तो सिर्फ कोर हडूप हम इंस्टॉल करेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि वही समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। डिप्लॉय लाइक अ बॉस, क्लाउडेरा का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है टू डिप्लॉय अपाची हडूप क्लस्टर्स। इफ यू क्लिक ऑन दिस, अभी आगे जाके मैं जो चीज़ें करने वाला हूँ वो उसी तरह क्यों कर रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें यहाँ पे इतना बड़ा क्लाउडेरा ने लिख के रखा है। नेम नोड कहाँ पे बनाना चाहिए, उसके बाद में सॉपिनेस कैसा रखना चाहिए, प्री रिक्विजिट क्या है, स्टोरेज कैसा रहेगा, इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं।
दिस इज द थिंग जो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये 5 मशीन के ऊपर बताया है देखो। 5 मशीन में क्या है, एक है प्राइमरी मास्टर, एक है सेकेंडरी मास्टर, उसके बाद में एक है क्लाउडेरा मैनेजर। क्लाउडेरा मैनेजर इज अ सेपरेट स्वीट ऑफ सर्विसेज। तो एक मशीन इससे लगता है। देन तुम्हारे पास होता है एक एज नोड, जहाँ से लोग कनेक्ट करते हैं, और एक होता है वर्कर नोड, जहाँ पे सारी मजदूरी चलती है। इनके स्पेसिफिकेशंस देखो, 128 GB, 128 GB, 128 GB, 64 to 128, 256 to 512। अब मैंने इतने बड़े स्पेसिफिकेशन उठाए क्या? नो, मेरे पास में इससे बहुत कम स्पेसिफिकेशन है। कंपनी में तुम इतने स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्लाउडेरा के ब्लॉग पर लिखा है ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इज सेम कि इतना सारा चाहिए, तो तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अभी अपने को उतना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं क्लाउड पे, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले क्लिक करना है व्यू बाय होस्ट पर। अब क्या हुआ, इन्होंने एक ही मशीन के ऊपर ये सारे सर्विसेज डाल दिए देखो, और दूसरे 5 मशीन के ऊपर ये 3-3 सर्विसेज किया। तो इन्होंने बनाए 5 डेटा नोड और एक बनाया मास्टर नोड। हमें ये चीज़ नहीं करनी, तो हम इसको रिकॉन्फ़िगर करेंगे। रिकॉन्फ़िगर करने से पहले गो टू इंस्टेंसेस। सीएम का प्राइवेट आईपी देख लो क्या है, यह है 3136। तो यहाँ पे आना है, और सबसे पहले 313644 वाले को डेटा नोड में से निकाल देना है, क्योंकि उसे हम क्या बोल रहे हैं, सीएम क्लाउडेरा मैनेजर, लेकिन उस पर सर्विसेज अभी सेट करनी है। सो लेट्स क्लोज दिस। और ये है तुम्हारा डेटा नोड देखो, HDFS का डीमन। ये फर्क है सर्विस और डीमन के अंदर। ये सर्विस है और ये डीमन है, ये उसके कंपोनेंट है। तो इस पर क्लिक करो, कस्टम करो। एक 3644 तुम्हें उड़ाना है, और दूसरा एक कोई भी उड़ाना है। तो 2 को उड़ा देना है और 3 के ऊपर रखना है, क्योंकि हम 3 डेटा नोड बनाने वाले हैं। तो एनी हाउ 3 डेटा नोड छोड़ दो और इसे ओके कर दो। व्यू बाय होस्ट करना है। अब देखो ये 2 फ्री हो गए। कौन से फ्री हुए? 44 और 204। वन ऑफ द डिफरेंसेस इज इनके ऊपर 3 डिमन थे देखो। डेटा नोड था, हाइव गेटवे था, नेम नोड था, नोड मैनेजर। यहाँ से डेटा नोड उड़ाते वक्त नोड मैनेजर भी उड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे एक सेटिंग है, नोड मैनेजर इज सेम एज डेटा नोड, इसीलिए वो उड़ गया। तो अभी क्या हुआ, अभी हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है। अभी भी देखो ये बेचारे के ऊपर कितना लोड है, और ये लोग एकदम मस्त है अपने अपने। तो हमें क्या करना है, हमें वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक एज नोड। एज नोड मतलब ये वाला बंदा। अब तुम्हें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। क्लाउडेरा मैनेजर will manage the admin task services. Edge node will provide connectivity to outer deploys. इसके अंदर तुम्हारा डेटाबेस एडमिन, बिग डेटा डेवलपर, ये सारे लोग हैं। And then finally you have data node which will process jobs and execute data tasks. सिंपल सा डिफरेंस है। 3 तरह के हमारे पास मशीन रहेंगे। क्लाउडेरा मैनेजर का हमारे पास एक ही मशीन रहेगा, एज नोड भी हमारे पास एक होगा, डेटा नोड हमारे पास 3 होंगे। इन तीनों को छोड़ के एक आएगा तुम्हारा मास्टर। तो मास्टर के ऊपर एनएन को हम रखेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो हियर और इसे रिकॉन्फ़िगर करते हैं। तो अभी इनमें से एक एक चीज़ को नीचे लाना है। सबसे पहले बनाएंगे गेटवे। गेटवे बनाने के लिए गेटवे के ऊपर देखो सर्वर रखने पड़ते हैं। ऑलराइट, तो यू सर्वर वहां पे रहेगा। यू क्यों रहेगा? क्योंकि यू इज द पॉइंट जहां पे सारे यूजर को एक्सेस मिल रहा है। तो मैं इसे पहले सेट कर लूंगा, बाद में तुम्हें समझेगा कि यू का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी के लिए जस्ट बेयर विथ मी।
तो हमने इसे, ये कहाँ पर था, ये पहले यहाँ पर था, देखो यहाँ पर सारी सर्विसेज थी, तो इसे अनटिक कर देना, एक दूसरे मशीन को सिलेक्ट करना, तो वो सर्विस यहाँ पर आ जाती है, यहाँ से कम हो जाती है। एक ही मशीन पर रखना है और हम 204 को अपना गेटवे बनाएंगे। 204 को ही क्यों, क्योंकि देखो 3644 पहले से ब्लॉक हो गया, क्लाउडेरा मैनेजर है, बाकी तीन को हमने डेटा नोड बना दिया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है 204 का। सो लेट्स मेक इट सर्वर हो गया, लोड बैलेंसर भी यू का वहीं पे फेंक देना है। ओके, तो अब हमारा यू मूव हो गया। उसके बाद में तुम्हारे पास उजी का सर्वर है, उजी के सर्वर को भी यहाँ पर फेंकना। ओके, देन तुम्हारे पास एक व्यू आएगा, यहाँ पे 4 सर्विस आ गई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर एक ही है, और इसके पास में तो बहुत सारी है भाई। तो अब क्या करते हैं पता है क्या, इनको एक एक करके नीचे शिफ्ट करना चालू कर देते हैं, तो हमारे पास नीचे भी थोड़ा बैलेंस सर्विस होना चाहिए, राइट। सो लेट्स गो, और सबसे पहले ये हाइव को मूव करते हैं। हाइव को यहाँ से उड़ा दिया और एक किसी भी डेटा नोड पे डाल दो, तो ये एच एम एस यहाँ पे आ गया। जहाँ पे इसे डाला है वहीं पे हाई सर्वर 2 को भी मूव करना। ओके, तो अब दो दो चीज़ें वहाँ से कम हो गई, इसका मतलब तुम्हारा अभी और बैलेंस हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर। देन ये जू कीपर है, जू कीपर क्या करता है, सब पर नज़र रखता है, तो जू कीपर हमको 3 चाहिए होता है, तो ये 3 जू कीपर हमने कर दिया। इसे यहाँ से मूव कर देना है और किसी एक डेटा नोड पे एक जू कीपर बना दो, तो तुम्हारे पास अब 3 जू कीपर हो गए। ओके, फिर से व्यू बाय होस्ट देखो, तो अब थोड़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। अभी ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये फिर से 5 है, और यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे, अब नेम नोड को और सेकेंडरी नेम नोड को एक जगह पे नहीं रखना है, सेकेंडरी नेम नोड को मूव कर देंगे। तो सेकेंडरी नेम नोड को मूव करते हैं, और इसे मूव करके किसी एक डेटा नोड पे डाल देंगे। तो लेट से इसे यहाँ पर डालेंगे हम उसी के साथ में। ओके, एंड देन यू हैव लेसर क्लटर हियर। उसके बाद में ये आर एम और जे एच एस को मूव करना है, यान के 2 कंपोनेंट, इन दोनों को यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देते हैं अपन। चलो, नाउ यू हैव अ स्टेबल सर्वर। तो अब क्या करते हैं, अब ये जो 4 सर्विसेज है, ये सर्विसेज है क्लाउडेरा मैनेजमेंट की। देखो ऊपर लिख के आ रहा है क्लाउडेरा मैनेजमेंट सर्विस मॉनिटर, क्लाउडेरा मैनेजमेंट सर्विस होस्ट मॉनिटर, क्लाउडेरा मैनेजमेंट सर्विस इवेंट सर्वर एंड अलर्ट पब्लिशर। ये चारों को हमें मूव करना है 31, 36, 44 पे। इस पर क्यों मूव करना है, क्योंकि ये तुम्हारा सीएम है ना, तो सीएम के ऊपर सीएम के सर्विसेज आएंगे। उससे पहले एक काम करते हैं, ये जू कीपर को यहीं पे डाल देते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। और ये सीएम के चारों सर्विसेज को, अभी एक ही खाली बचता है अपने पास में लास्ट मोमेंट में, तो यहाँ पे सारे कर देना है। एक ऐड हो गया यार, एक्टिविटी मॉनिटर, सर्विस मॉनिटर, होस्ट मॉनिटर, अलर्ट ऑपरेशन, सर्विस मॉनिटर आई थिंक वाज नॉट देयर। चलो ठीक है, कोई नहीं, सबको यहाँ पर मूव कर दिया, तो यहाँ पर सारे सर्विसेज आ गए। इवेंट सर्वर को भी यहाँ पर ले लेंगे। लेट्स गो टू व्यू बाय होस्ट। ये है तुम्हारा अभी बना हुआ क्लस्टर। तो वन ऑफ द थिंग्स इज इसके ऊपर एक्चुअली कम लोड है, तो हमें इसके ऊपर कम लोड ही रखना है। बाकी की जगह पर 5 और 6 लोग हैं, इसके पास में बस एक है। इसका रीज़न ये है कि ये नेम नोड है। देखो नेम नोड रेगुलेशन कर रहा है लोगों का,
तो नेम नोड को उतनी लिबर्टी हमें देनी पड़ती है कि वो प्रॉपरली सारी चीज़ों के साथ में कम्युनिकेट करे, तो उसको थोड़ा बैंडविड्थ एक्स्ट्रा हो, उसके ऊपर लोड नहीं आना चाहिए। उसके ऊपर लोड आएगा तो बाकी के लोग अच्छे से कैसे काम करेंगे। तो उसके लिए हमको नेम नोड पे कम सर्विसेज रखना अच्छा होता है हमारे लिए। देन डिफ़ॉल्ट एचडीएफएस ब्लॉक साइज़ होती है 128 एमबी। ब्लॉक साइज़ क्या है कल समझेगा, या फिर अगले सेशन में केटी वाले। तो ब्लॉक साइज़ इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ स्पेस जो एक ब्लॉक लेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है 128। इसका लोअर है 64, अपर है 256, तो हम 128 रखते हैं स्टैंडर्ड। बाकी के कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं करने होते, बस कंटिन्यू करना होता। अगर हमने सारी चीज़ें सही की है तो ये चिल्लाएगा नहीं। अगर हमसे छोटी सी भी गलती हुई है तो यहाँ पे जाके एग्जीक्यूशन फेल होता है। सो दिस इज आफ्टर 1.5 आवर्स ऑफ एग्जीक्यूशन, जब हमें पता चल रहा है कि हमारा क्या होगा हमारे क्लस्टर का। तो देखो अब इसने क्लस्टर का लिंक दिया। क्लस्टर का लिंक मतलब अब तुम्हें एक्चुअल सीएम का व्यू पता चलेगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि सीएम एक्चुअली दिखता कैसा है। अब तक बस सेटअप का व्यू था, ये जो यूआई चल रहा था, अब तक हमने सीएम का यूआई देखा ही नहीं, अब तक हम सिर्फ सेटअप देख रहे थे। सो वी हैव कंप्लीटेड डिफरेंट स्टेप्स। अब तुमने जितने सर्विस सिलेक्ट किए थे वो सारे यहाँ पर है देखो। तो ये बोल रहा है स्टार्ट क्लाउडेरा मैनेजमेंट सर्विस कॉमा ज़ूकीपर। अब क्लाउडेरा मैनेजर के अंदर इट इज टेलिंग यू एग्जीक्यूट वन स्टेप। क्या एग्जीक्यूट किया, तो क्लाउडेरा मैनेजमेंट सर्विसेज चालू किया, उसको ड्रॉप डाउन करोगे। फिर बोलेगा कि मैनेजमेंट सर्विस स्टार्ट किया, कितने होस्ट पर किया, 5 रोल चालू किए। पहले बोला 5 रोल, फिर 5 रोल के बाद बताया कितने होस्ट पर चालू किया। तो यहाँ पर जाके तुम्हें पता चलता है कि इसने कितना डीप में काम किया। जितना इसे ड्रॉप डाउन करते जाओगे उतना तुम्हें लॉग मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें, ये देखो ये स्क्रिप्ट वेब क्या क्या सब कुछ एग्जीक्यूट करके अपने को बना बनाया इन्वायरमेंट दे रहा है। ये चीज़ याद है, ये चीज़ इन्वायरमेंट के अंदर सेटअप करते हैं हम सिंगल नोड मल्टी नोड में। तो इतना सब ये कर रहा है, देखना है तो देखो, नहीं तो इतना डर मत जाना उसको देख के। बेसिकली ऐसा व्यू भी रखा तो वो उसका काम करेगा। ये तो बस तुम्हें बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। तो ये पॉइंट तुम्हें थोड़ा आगे 2-4 एग्जीक्यूशन के बाद में अच्छे लगने लगते हैं कि नहीं अपने को कुछ और पता चला था सिर्फ इतनी सी चीज़ छोड़ के। सो वी आर हैविंग दिस थिंग नाउ। ये एक एक एग्जीक्यूशन कर रहा है सारे। ये स्टेप जो कंप्लीट हो रहे हैं, ये स्टेप कंप्लीट होते होते भी हम क्लस्टर को देख सकते हैं। लेकिन अभी अगर क्लस्टर को देखेंगे तो ये थोड़ा रंगारंग दिखेगा हमें। देखो ये एक्चुअल क्लस्टर का व्यू होता है। सो इट हैज़ सम मॉनिटरिंग चार्ट। क्योंकि तुमने AWS देखा है ऑलरेडी, तुम्हें पता है कि EC2 भी अपने को ऐसे यूआई देता है। क्लाउड वॉच के अंदर नीचे आते हैं वो देखो EC2 के लिए। जिन्हें याद नहीं है उन्हें याद दिलाना पड़ेगा। तो ये आ गए तुम्हारे EC2 के लिए। तुम्हें बस अपना इंस्टेंस सिलेक्ट करना है, इंस्टेंस के बाद मॉनिटरिंग सिलेक्ट करना है और वो अपने को व्यू दे देता है। क्या हो गया भाई इसे, अच्छा प्राइवेट आईपी का फिल्टर था। सो यू क्लिक ऑन मॉनिटरिंग, इट गिव्स यू दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो ये इसके अंदर भी अवेलेबल है। क्लाउडेरा मैनेजर के अंदर जो मिल रहा है, दिस इज़ एन एडेड फीचर, क्योंकि ये भाई वो ऑन प्रेम के लिए बना था। सो विद द ऑन प्रेम सर्विसेज ये होना बहुत बड़ी बात होती थी, तो ये पसंद आता था लोगों को। EMR में भी ये मिलता है। तो EMR जब पढ़ेंगे तब एक्चुअली क्लाउडेरा का कंपैरिजन चालू होगा। राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू कंपेयर क्लाउडेरा विद। क्लाउडेरा मैनेजर इज द फर्स्ट एंटरप्राइज सर्विस दैट वी आर लर्निंग नाउ। तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं है। जब EMR सीखेंगे तब कंपैरिजन के लिए कुछ चीज़ें आएंगी। इट विल ऑल्सो गिव यू द स्टेटस ऑफ द सर्विसेज जिसके ऊपर ये बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है। तो देखो उजी स्टार्टिंग है तो उसने बोला स्टार्टिंग है। यू अब तक कुछ हुआ ही नहीं है तो वो बोल रहा है कि यू स्टॉप है। ये जो तुम्हें स्टेटस दिख रहा है ना, ये स्टेटस दिखाने की जिम्मेदारी जू कीपर की है। जू कीपर वो बंदा है जो सारे प्राणियों के ऊपर नजर रख रहा है। बेसिक थिंग है यार, ये एक जू है। जू के अंदर क्या है देखो, बी हाइव है, उसके बाद बीज है, उसके बाद में पिग है, हदूप है, राइट। ये सारे मतलब जानवरों के नाम है।
तो उसी अकॉर्डिंगली उन्होंने और एक नाम बना दिया कि भाई अगर इतने सारे जानवर है तो इसको चिड़ियाघर ही बना दो, तो चिड़ियाघर की रखवाली करने के लिए जू कीपर बना दिया। जो भी लॉजिक अपने को जमे वो लॉजिक यूज करो, लेकिन उसे समझो, समझना इंपॉर्टेंट है। वो सब हो गया, तब ये बोल रहा है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डन एवरीथिंग करेक्टली, अब तुम अपने क्लस्टर पे जा सकते हो। जब फिनिश करते हो तो अपने को यहीं पे लाता है। यही चीज़ यहाँ पर थी, वही चीज़ वो यहाँ पर बता रहा है। अब देखो रंगारंग कितनी हो चुकी है, 14 इशू है अपने पास में जिन्हें रिजॉल्व करना है, और 2 कॉन्फ़िगरेशन की चेंजेस है। तो सबसे पहले जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस में। Cloudera Manager is called as a semi-intelligent service. तो CM is semi-intelligent। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात, एरर था। क्या इसने हमें बताया कि कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने हैं? यस, इट टोल्ड अस दैट वी नीड टू मेक कॉन्फ़िगरेशन। जब हमने क्लिक किया तो इसने बोला भाई इसका जो नॉन जावा मेमोरी है उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। तो मैं बोला ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। नाउ इसने मुझे रेकमेंड किया है, देखो द रिकमेंडेड नॉन जावा मेमोरी इज ऑफ 6 GB। यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो ये अंडू करके इसे 6 कर दिया, ये 2 कर दिया, मुझे 6 करना है। तो देखो इसे पता था कितनी चाहिए, इसे ये भी पता था कि कितनी गलत है। दोनों चीज़ें खुद ब खुद उसने एनालाइज की और उसने तुम्हें एरर दिया। दैट मीन्स इट इज़ इंटेलिजेंट। लेकिन क्या उसने खुद से कॉन्फ़िगरेशन की है? नहीं। दैट मीन्स इट इज़ नॉट कंप्लीटली इंटेलिजेंट। अगर ये खुद ब खुद चेंजेस कर लेता तो इसे लोग डायरेक्टली एआई का नाम दे देते, बिकॉज दिस इज टोटली इंटेलिजेंट। जो टोटल इंटेलिजेंट है वो एआई हो गया, ये टोटल नहीं है, दिस इज सेमी इंटेलिजेंट। तो इसने रिकमेंड किया, यू सेव द चेंजेस, और वो रिफ्रेश करेगा। अब बोलेगा कि अब एक इशू है कॉन्फ़िगरेशन में। हम बोलेंगे ठीक है बताओ, सेम इशू है, अब ये इशू सेकेंडरी के लिए है। तो यहाँ पर भी इसने हमें बताया, अब देखो 2 बताया 2 ही कर दिया। तो ये जो अंडू वाला फीचर होता है ना, ये एक्चुअली इसका इंटेंशन ही ये है। उसको क्लिक करने के बाद में ये एरो है, वो ये एरो इज सपोज टू मेक थिंग्स गुड। तो अभी 2 चाहिए था, इसने 2 कर दिया। मैक्सिमम टाइम्स पे ये होता है, लेकिन कुछ वक्त ऐसे भी होते हैं जब पहले वाला सीनरी होता है। 6 चाहिए था, उसने 2 ही किया था। तो इसलिए हमें यहाँ पे नीचे पढ़ लेना भी है कि क्या है, बस उसे वहाँ पे जाके क्लिक मत कर देना। सो यू सेव द चेंजेस, नाउ इट हैज़ रीलोडेड। तो ये बोल रहा है कि भाई रिस्टार्ट लगेगा, क्योंकि तुमने जो कॉन्फ़िगरेशंस की है वो कॉन्फ़िगरेशन एडिट हुए। रीलोड हुआ क्या? नहीं। नैनो प्रोफाइल करने के बाद सोर्स प्रोफाइल करना मैंडेटरी है। एनवायरनमेंट सेटअप करने के बाद एग्जेक बैश करना मैंडेटरी है, वैसे ही इसे रिस्टार्ट करना मैंडेटरी है। तो बाकी जो इशू है उसे भी देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि इनका जो हीप डंप डायरेक्टरी है, इसका कुछ प्रेस, इसका जो स्पेस है उसका कुछ इशू है। किसी को ज़्यादा लगेगा, किसी को कम लगेगा। ये होस्ट मॉनिटर है। तो अब कैसा हुआ, हमने जो स्पेस लिया था वो 10 या 20 जीबी लिया था, और वो डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने कितना बोल के रखा है, 128 128 कुछ भी बोल रहे वो लोग, हमने वो कॉन्फ़िगरेशन की है नहीं। दैट्स व्हाई इट इज़ गिविंग अस द वार्निंग कि इससे गलती हो सकती है। तो वो वार्निंग को फिलहाल के लिए हम इग्नोर कर देते, या फिर हम उसे सेटअप कर सकते। तो सारी वार्निंग ये वाला होस्ट दे रहा है, देखो, एंड दीज आर कंसर्निंग हेल्थ, नथिंग एल्स। 10.3 जीबी भरा हुआ है, 19 जीबी अभी, 19 जीबी में से 10.3 ही भरा है, बाकी का अभी बाकी है। तो इसका मतलब स्पेस है, उसे बस कंसर्न है कि कहीं आगे जाकर तुम्हारा सर्वर खराब ना हो। तो हम बोलेंगे भाई ठीक है, तू इतना हमारा टेंशन मत ले, लेकिन हमें एक चीज़ ज़रूरी है कि अभी इतने मेहनत से अगर क्लस्टर बनाया तो उसको अपने हिसाब से नाम भी देते आना चाहिए ना। तो अभी यहाँ पे जाओ, इसे रीनेम करो, और रीनेम के अंदर रीनेम करके यहाँ पे डाल दो टाटा। अब ये क्लस्टर किसका बन गया? टाटा का बन गया। अब वहाँ पे तुम्हें टेरा डेटा डालना है तो टेरा डेटा डाल दो, उनका क्लस्टर बन जाएगा। सो बेसिकली यू कैन चेंज द नेम फ्रॉम हियर,
नेम हैज़ अ सिग्निफिकेंस, क्योंकि कंपनी के अंदर अगर क्लस्टर बनेगा तो वो प्रोजेक्ट और क्लाइंट और कंपनी के हिसाब से नाम देते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन रिस्टार्ट, ये तुम्हें देखो बता रहा है चेंजेस कहाँ पे करेगा, ये कहाँ पे चेंजेस करना है, इसे याद रखना। क्योंकि तुम अंधाधुन बस रिस्टार्ट कर देते हो, ये नहीं नोटिस करते कि ये चेंजेस कहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है वो नहीं समझ रहा तो चलेगा। ये सिर्फ देखो जीबी चेंज कर रहा है, वो 1.5 GB था तुमने 2 कर दिया, ये 1.5 GB था तुमने 6 GB कर दिया। तो इट इज जस्ट गिविंग द साइज इनटू बाइट्स, it is changing the value of its non-Java memory, but important thing is it is making the changes into common.conf. So it is a configuration file. When you say restart Cloudera management services, अब वो पूरी चीज़ नहीं करेगा, सिर्फ सीएम के ऊपर सारे एग्जीक्यूशन करेगा। तो पहले स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद स्टार्ट करेगा, दैट्स योर स्टार्ट, सिंपल। ये देखो, ये तब हमने लोड करके रखा था ना, तो ये अब तक उसी स्टेटस पे, इसने डायनामिकली रीलोड किया ही नहीं। अब इसने रीलोड किया, लेकिन दिस इज हैविंग एन एरर। एरर क्यों है? क्योंकि अभी सर्विस स्टार्ट नहीं हुए ना, सर्विस स्टार्ट हुए, अब फिनिश क्लिक करो, अब जाके तुम्हारे सर्विस चालू हुए। अब इसे रिस्टार्ट करो, रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे भी सेम यूआई मिला दोनों जगह पे। अब तुम्हारे पास में एक एरर आया है, इट इज़ अ क्रिटिकल हेल्थ इशू। क्रिटिकल हेल्थ इशू किसका है? कैनेरी का। कैनेरी एक बर्ड का नाम है। तो ये जू कीपर का कैनेरी क्या करता है पता है क्या? इट गोज एंड लुक्स ओवर ऑल सर्विसेज स्टेटस। अभी क्या हुआ पता है क्या? तुमने सीएम को रिस्टार्ट कर दिया, सीएम को रिस्टार्ट करने के ऊपर सारे सर्विस तो स्टार्ट हो गए, लेकिन जू कीपर का कैनेरी स्टार्ट नहीं हुआ। तो जो सबको देखने वाला था वही फिलहाल बीमार पड़ा है, इसके लिए ये क्रिटिकल हेल्थ इशू में आया। उसने अपने को रेड में बताया, नॉट इनटू येलो और समथिंग। तो उसे रहने देना है, 1-2 मिनट के अंदर वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है, इसे कुछ करना नहीं पड़ता। तो ये रेड बताएगा बताएगा और अपने आप में रिफ्रेश होने, ये देखो हो गया, अपने आप ये रिफ्रेश होके ग्रीन हो गया। तो सब कुछ ग्रीन है, तुम्हारे पास एक वार्निंग है कंसर्निंग हेल्थ इशू, एवरीथिंग इज सेटअप, दिस इज गाइस योर क्लाउडेरा मैनेजर।